भवातिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ध्याये नित्यं महेशं व्रजति गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुभृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतिममरगणैः व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबन्धं निखलभयहरं पंचभक्तं त्रिनेत्रम्। आदौ ब्रह्माण्डखण्डे त्रिभुवनर्पिः कल्पदासु कुमारी मध्याहरे शुद्धरीवा वहति सुरनदी वेदकण्ठोपकण्ठे श्रीकण्ठे कन्यरूपा ललित शिवजटा शंकरी ब्रह्मशांति सा देवी वेद गंगा ऋषिकुलतरणी नर्मदा माम्बुनादु अतुलित बलधाम हेमशैलावधेहम् धनुजवन कसानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए दुर्गा महारानी की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। बड़े सौभाग्य का विषय है, बड़े ही आनंद का भी विषय है और भक्ति में अमृत में स्नेह सुधा में अमृत की वर्षा श्रीमद् देवी भागवत नवान पारायण के माध्यम से हम सभी यहाँ पर भक्तगण भगवती के देवी प्रांगण में सभी हम उपस्थित हुए हैं और भगवती के आज नवम दिवस में नवम स्वरूप में भगवती के दर्शन करने के लिए सभी यहाँ पर अपने स्थान पर सभी उपस्थित हैं। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के द्वारा ये धर्म यज्ञ चल रहा है और इस धर्म यज्ञ में भक्ति से श्रद्धा रूपी ज्ञान रूपी हमें ये सब तत्व प्रदान होंगे, भगवती हमें प्रदान करेंगी और इनके साथ साथ हमें भगवती सद्बुद्धि भी प्रदान करें। आज हम नवम सिद्धिदात्री चौक, आज जिन भगवती के हम दर्शन कर रहे हैं वो भगवती सिद्धिदात्री वाली है, हर कार्य को सिद्धिता प्रदान करने वाली है। नवम सिद्धिदात्री चौक भगवती पराम्बा पराशक्ति आदिशक्ति जगदम्बा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि मां भगवती आपकी जो नवम स्वरूप है उस स्वरूप का रसास्वादन करने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। हर कार्य को सिद्ध करने के लिए हवन, प्रकृति को शुद्ध करने के लिए हवन किया जाता है, वैसे ही कार्य को सिद्ध करने के लिए मंथन किया जाता है। कथा श्रवण करते हैं हम, कथा श्रवण करने से जो मंथन होता है उस मंथन से हमारे अंदर जो विकार है वह निकल जाता है। अब कथा में जब हम प्रविष्ट हो रहे हैं तो कथा में प्रविष्ट होने से पहले भगवान शिव की आराधना करते हैं।
शिव की आराधना करने से जो हमारे चरित्र, जो भगवती के हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं, और हमारे चरित्र श्रवण करने में हमें जो अनजाने में दोष लग गए होंगे, उन दोषों की शांति के लिए भगवान महादेव की आराधना अत्यंत आवश्यक है। अंत में भगवती जो है अपने ही योग माया से, अपने इस शरीर से, अपने प्रभाव से इस संसार का वह उत्पन्न करती है, और उत्पन्न के साथ साथ भगवती उनका संहार भी करती है। ये भगवती का स्वरूप है। आज आइए भगवती के नवम स्वरूप की कथा में प्रविष्ट होने से पहले थोड़ी हम मां भगवती आदि शक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना कर लें, और शिव की आराधना के साथ तत्काल हम जो है भगवती की दिव्य कथा में हम प्रविष्ट होंगे। आइए शंकर भगवान की जय। ऐसे गौरी शंकर भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और महादेव जो है बड़े कृपाली हैं। महादेव सब पर कृपा करते हैं, और कृपा के साथ साथ भगवती जगदम्बा भवानी जो है ना, वो भी हम सभी पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं। आज भगवती की विशेष कृपा है कि हम कथा में, नवम दिवस की कथा में हम प्रविष्ट होने के लिए यहाँ पर सभी तत्पर हैं। और भोलेनाथ जो है सब कल्याण करते हैं, और कल्याण कैसा करते हैं? तन में मनहा शिव संकल्प मस्तु। तन से, मन से जो संकल्प लेकर के जो भगवान की दिव्य कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ और भगवती आदि शक्ति उन्हें अपने चरणों की कृपा प्रदान करती है। ऐसे ही जब कथा में हम जब प्रविष्ट होते हैं, तो जन्मेजय से व्यास जी ने कहा, हे जन्मेजय, कहने लगे कि व्यास जी गुरुदेव, ये जो आपने शुंभ और निशुंभ का दिव्य चरित्र आपने मुझे श्रवण कराया है, उस चरित्र में मैं समझ तो गया हूं एक बात के लिए, कि जो मेरा ऐश्वर्य है, जो मेरा बल है, उस बल के कारण मैं नागों की, सर्पों की हत्या करने के लिए मैंने यज्ञ जो प्रारंभ किया था, वो यदि मैं यज्ञ को संपन्न पूर्णतः कर देता, तो मेरे पितर देवता मुझसे अप्रसन्न रहते हैं। जो मेरे पिताजी, जो परीक्षित जी हैं, मेरे पिताजी, वो मुझसे बहुत अप्रसन्न रहते हैं। बोले मैं इस चरित्र से ये श्रवण करके मुझे मन में ये लगा कि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। धन का हो, बल का हो, ऐश्वर्य का हो, अहंकार यदि हम करेंगे तो भगवती या भोलेनाथ या परमात्मा या प्रकृति और सब अहंकार के मर्दन के लिए किसी भी स्वरूप में आकर के उस अहंकार का मर्दन कर देते हैं। उस शुंभ और निशुंभ को भगवती ने कितना समझाया, पर समझाने के बाद वह नहीं समझे, और नहीं समझे तो वह नाश की ओर वह प्रस्थानगत हुए, और भगवती ने उन्हें मुक्ति प्रदान की। ऐसे ही मैं जब यज्ञ कर रहा था मेरे पिताजी के लिए, जब तक्षक नाग काटने आया और काट करके चला गया, तो मैंने उन ब्राह्मण देवताओं जो हमारे नगर में रहते हैं, और ब्राह्मण देवताओं को साक्षी मान करके मैंने विप्र देवताओं को बुलाया गया, और उस यज्ञ को प्रारंभ कर दिया कि इस भूमंडल पर, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक में जो भी नाग हैं, सभी को मिलकर के हम भस्म कर देंगे उस यज्ञ में। इसीलिए हम आस्तिक मुनि हमारे पास आए, और उन्होंने कहा कि हे जन्मेजय, तुम इस यज्ञ को नहीं रोकोगे, तुम्हारे जो पितर हैं उनसे आप प्रसन्न हो जाएंगे। और इसीलिए मैंने ये मन में संकल्प लिया, और सर्पों के उस यज्ञ को मैंने विराम दिया, और रोक करके ब्राह्मणों से चरणों की कृपा प्राप्त की मैंने।
व्यास जी ने कहा, जन्मेजय बहुत प्रसन्नता लगी मुझे कि तुमने उस यज्ञ को रोक दिया। यदि वो अहंकार के रूप में आकर के तुम उस यज्ञ को नहीं रोकते तो इस संसार में जो भी सर्प हैं वो सर्प सभी नष्ट कर देते तुम। इन्हीं कारणों से मैंने उस यज्ञ को रोक दिया। व्यास जी ने कहा कि सुम्म निसुम्म को ये वरदान मिला था, वो चाहते तो अपना कल्याण कर सकते थे, उन्होंने कल्याण नहीं किया। इसीलिए जो मनुष्य देह जो मिली है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सर ग्रंथन गावा। ये मनुष्य तन जो है बड़े भाग्य से मिलता है, और उसमें भी बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य है ये। सब जीव जो है अपना अपना स्वरूप धारण करते हैं, ये सौभाग्यशाली भाग्यशाली नहीं है। पर मनुष्य भाग्यशाली क्यों लिखा है? आपको अच्छे बुरे का ज्ञान है, जबकि जो क्रिया जो हमारी ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया जो हैं, वही इंद्रिया एक पशु में होते हैं, वही मच्छर में भी होते हैं, अक्सर में भी होते हैं। पर हम जो है रिश्ते नाते बना करके और समझ जाते हैं कि ये हमारे प्रिय है, ये हमारे अप्रिय है। हम जानते हैं ये वस्तु प्रिय है, ये कार्य करने योग्य है, और ये कार्य करने योग्य नहीं है। इसीलिए इन सबको हम जानते हैं। इसलिए भगवान ने मनुष्य बनाया है। क्यों? हम मनु और शत्रुपा की संतान है। मनु शत्रुपा की संतान, इसलिए हमको मनुष्य कहते हैं। और मनुष्य योनि में आकर के कुछ ऐसे संसारी दुष्ट लोग हैं जो राक्षस प्रभाव रखते हैं, द्वेष प्रभाव रखते हैं, क्रोध प्रभाव रखते हैं, जलन प्रभाव रखते हैं। संसार मिला है, बड़ी सौभाग्य से मनुष्य मिला है जीवन। इसी से आप सत्कर्म कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो योनि जो आएगी वह 84 लाख योनि पुनः आएगी। अब आप अच्छे कर्म करोगे तो भगवान आपको स्वर्ग प्रदान कर देंगे, और अच्छे सत्कर्म करोगे तो भगवान मुक्ति प्रदान कर देंगे। और इस योनि में आपने यदि गलत कर्म कर दिए तो फिर आपका इस योनि के बाद कोई कल्याण नहीं होगा। इस मनुष्य योनि के बाद दोबारा मनुष्य योनि भगवान किसी को नहीं देते। क्यों? इसमें अच्छे कर्म करोगे तो भगवान मुक्ति प्रदान कर देंगे, अच्छे कर्म आपने कर दिए। और यदि कुकर्म आपने कर दिए इसी मनुष्य योनि से, तो भगवान फिर मनुष्य योनि फिर भी नहीं देंगे। बोले ये मनुष्य योनि के लायक नहीं था। हम छोटी छोटी बातों में जो द्वेष भाव रखते हैं लोगों से, मनुष्यों से रखते हैं, मतलब हम लोगों से मनुष्यों से जो द्वेष भाव रखते हैं, परिवार में द्वेष भाव रखते हैं, उस परमात्मा से ही दोष रखते हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर का अंश है। अब मूर्ति में तो भाव से भगवती को देख रहे हैं, पर आप तो साक्षात भगवती बैठी है कि नहीं? घर में माता पिता बैठे हुए हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं और तीर्थाटन के लिए चले जाते हैं। इसीलिए मन में श्रद्धा भाव रखो, सद्भावना रखो, तो आपका और संसार में आए हैं मनुष्य सभी का कल्याण होगा। और द्वेष के कारण ही हम अनजाने में पाप कर्म कर बैठते हैं, द्वेष के कारण। और जन्मे जैसे व्यास जी ने कहा यही द्वेष था, यही अहंकार था। उसको भी मनुष्य भले दानव था वो, पर उसे मनुष्य जैसा स्वरूप प्रदान किया था। उसके लिए भगवती ने ब्रह्मा जी की तपस्या भी की, पर वह दुष्ट नहीं समझ पाया। अंत में अपने अपने पूरे कुल का वह उसने नाश कर दिया। इसीलिए कभी भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। ये जीवन आज है, कल कोई गारंटी नहीं है कि आज जाने के बाद हमारा जीवन बचेगा। हर वस्तु की गारंटी होती है, पर मनुष्य की सांसों की कोई गारंटी नहीं है, कब हो जाए, कब आ जाए, कब चली जाए। इस प्रकार
ब्रह्मा विष्णु महेश ने सबने मिलकर के उस पराशक्ति के गुणानुवाद किए और ऐसी दिव्य स्तुति की है। कहने लगे नाराधिता सुविधिना विविधोपचारै किमरोक्ष चिंतन परहि न कृतं वचोहि श्यामे त्वमेव यदि किंचन मय्यनाथे तस्य कृपामुचितमं परं स्तवैव आपत्सुमगना स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणवैसि नैतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधातृसार्थ जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमन्त्रिणी परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराध परंपरा प्रदम नहीं माता समवेक्षते सुतम। और अंत में हे भगवती से कहा नाराधिता सबुद्धना विविधोपचारे, नाना प्रकार की विधियों से आपके चरणों की हम वंदना करते हैं। नाना प्रकार की विविधोपचारे कि मैं रूप चिंतन पर हे प्रभुति परोक्ष में पर में और वर्तमान में आप ही सर्वोपरि हैं कि मैं रूप चिंतन पर न करतम वचोरी, आपकी कृपा से संसार बचता है। आप ही जो कुछ करती हैं करता धरता आप ही न करतम बचोगी। मैं अपनी वाणी से आपकी ब्रह्मा विष्णु कह रहे हैं हम आपकी हमारी वाणी से हम आपकी चर्चा आपके गुणानुवाद नहीं कर सकते। बचोगी श्यामे त्वमेव यदि किंचन मय्यनाथे, हे श्याम वर्ण वाली भगवती गौर वर्ण वाली भगवती श्यामे त्वमेव यदि किंच, यदि हमने आपकी थोड़ी सी भी आराधना किंचन परम स्तवैव, हमने सभी देवताओं ने मिलकर के थोड़ी सी भी आपकी विशेष श्रद्धा से आराधना की हो जन्मय्यनाथे तत्से कृपामुचितमं परं स्तवैव, हे भगवती हम सभी मिलकर के आप भगवती का स्तवन करते हैं। और अंत में एक श्लोक जरूर कहा तो सबको कहना चाहिए, भगवान के सामने खड़े होकर के क्या कहना चाहिए, मत्स्य महापातकी नास्ति पापगनी त्वद समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ने सबने मिलकर उस भगवती से अंत में एक दिव्य स्तुति की, कौन सी, और हमको भी करना चाहिए। मत्स्य महापात की नास्ति, अरे हमारे समान भगवती कोई पापी नहीं है। जन्मेजय ने कहा प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ने ऐसा क्यों कहा, बोले हमने कुछ तो ऐसा अनजाने में कर्म कर दिया होगा कि ऐसे बड़े बड़े महायुद्ध हुए हैं, दानव हुए हैं, उन्होंने हम पर आक्रमण किया और हम पर विजय प्राप्त कर ली थी। मत्स्य महापात की नास्ति, बोले हमने जो भी हमारे शरीर के द्वारा आपकी सेवा में यदि कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिए। मत्स्य मेरे समान कोई पापी नहीं है, पापाग्नि तत्समान है। हे भगवती उस अग्नि को जलाने वाले आपके समान उस पाप रूपी जो अग्नि है उसको जलाने के लिए आपकी तेजोमय अग्नि हमें प्रदान करिए। आपकी जो तेजोमय अग्नि है उससे हमारी पाप रूपी जो अग्नि जल रही है उसको आप जलाकर भस्म कर दीजिए। पापाग्नि तत्समान ही, आपके समान कोई नहीं है। एवं ज्ञात्वा महादेवी, अब उन्होंने कहा कि एवं ज्ञात्वा हम जानते हैं कि आपकी जो आराधना है ना तो ब्रह्मा जी सब लोग मिलकर नहीं कर सकते। एवं ज्ञात्वा महादेवी, हे महादेवी हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं कि जो हमसे अनजाने में पाप हो गए हों और हमने आपका साथ नहीं दिया उस युद्ध में, उस रण में, वो भी हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे।
और एवं ज्ञात्वा महादेवी भगवती से कहे कि हम आपकी कथा श्रवण करने में सक्षम नहीं है, ना हम कथा कहने में सक्षम है। एवं ज्ञात्वा हम जानते हैं, अरे इंद्र कृष्ण तेरी करें आरती, चवर कुबेर डुला रहे। इंद्र कृष्ण जैसे तो आपकी आरती करते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश फल लिए भेंट देन तेरे द्वार करें। और अटल सिंहासन बैठी माता सिर सोने का छत्र धरे। हे भगवती राजराजेश्वरी जगदम्बा, यथा योग्यम तथा कुरु। आप सभी मिलकर के हमें यथा योग्य आशीर्वाद प्रदान करिए। जब भी हमें कष्ट हो, जब भी हमें कोई राक्षस परेशान करे, तो पुनः आप इतने ही स्वरूप में आकर के उस दानवों का, राक्षसों का आप संहार करना। और हमारे लिए क्या, तू स्नेह सुधामयी, तू अति गरल बना। आपकी जो सुंदरता है ना, उस सुंदरता के दर्शन से हमें स्नेह सुधामयी, प्रेम रूपी, स्नेह में स्नेह श्रद्धा रूपी आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और ऐसी दिव्य आपके दर्शन करते करते हम इस संसार से चले जाएं, ऐसा आप हमें आशीर्वाद प्रदान करिए। तू स्नेह सुधामयी, आपकी प्रेम रूपी, श्रद्धा रूपी जो स्नेह की अमृत है, आप हमें प्रदान करिए। ऐसा जब स्तुति जब की, तो सभी देवताओं को भगवती ने आशीर्वाद प्रदान किया कि जाओ, अब तुम्हारा कल्याण होगा, अब कोई भी दैत्य आपको परेशान नहीं करेगा। ऐसे विशेष महान जो दैत्य हुए हैं, अब ऐसे दैत्य जो हैं, अब दोबारा इस भूमंडल पर कभी नहीं होंगे, और होंगे भी तो अब वो आपको कभी, आपको पैर आंच नहीं आएगी। आप मेरा आवाहन करना, मैं आकर के आपका कल्याण करूंगी और आपके कष्टों को हरूंगी, और जो दुष्ट हैं उनका मैं संहार करूंगा। दैत्य दर्प निसूदनी, दैत्यों का मैं संहार करूंगी। इस प्रकार कहकर के भगवती जो है अपने देवलोक को पहुंच गई, चली गई। सभी ब्रह्मा विष्णु मिलकर के अपने इंद्रियाणियों देवियों के साथ रह करके मैं और भगवान विष्णु जी से और महादेव से, ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि रचिए, रचते रहिए, महादेव आप संहार करिए, और विष्णु भगवान से कहा कि आप पालन करिए। अब इसके बाद जन्मेजय ने एक प्रश्न कर दिया व्यास जी से, बड़ा विशेष प्रश्न है, आप भी प्रश्न कर सकते हैं मन से। बोले कौन सा प्रश्न? महिमा वर्णिता सम्यक चंडिकाया त्वया मुनि कीनिचाराधिता पूर्वं चरित्र त्रयोगतः। बोले आपने जो भगवती के 3 चरित्र श्रवण कराए, वो चरित्र कौन से हैं? प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र जो आपने श्रवण कराया, उसमें मधुकेटव जैसे दैत्यों का संहार हुआ। मध्यम चरित्र में महिषासुर जैसे दानवों का भगवती आपने संहार किया, और जो उत्तम चरित्र उसमें चंडमुंड जैसे निशुंभ और निशुंभ जो है, इन सभी का भगवती आपने संहार किया है। ऐसे 3 चरित्र है। तो सप्तशती का जो पाठ करते हैं ना, ब्राह्मण देवताओं से कराते हैं, तो उसमें तीनों चरित्र का ये भगवती के नित्य प्रति चरित्रों का जो वाहन, जो भगवती के सिंह है, इन पर बैठी भगवती राजराजेश्वरी है, उनका नित्य गुणानुवाद होता है। आपने चरित्र जो श्रवण कराए हैं, इन चरित्रों का किन किन ने भक्ति की है, किन ने और भगवती ने किन पर ये कृपा बनाई है, और उन पर कृपा जो बनाई है वो कौन है, जिन पर भगवती ने कृपा बनाई है सर्वोपरि, और उन पर आशीर्वाद देकर के भगवती अपने स्वरूप को प्रकट किया उन्होंने। किसी को तो आशीर्वाद दिया होगा, वो चरित्र हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं, उस भगवती की आराधना। तब उन्होंने कहा, प्रसन्नाकस्य वरदातेन प्राप्तं फलमं मता
कस्य वरदा येन प्राप्तम फलम महत्। भगवती की कृपा के अमृत रूपी फल किसको प्रदान हुआ है? ये चरित्र आप मुझे श्रवण करा रहे हैं, ये चरित्र किसको श्रवण कराया है और किस पर कृपा हुई है भगवती की? आप हमें आराध्यम कामदम देवी, उस भगवती आपकी आराधना का फल क्या है? कथयस्य कृपा निधि, उस भगवती की आराधना का क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, आप हमें प्रदान करिए। बड़े प्रेम से उन्होंने कहने लगे, कौन ने? जन्मेजय से व्यास जी ने कहा, बड़ी श्रद्धा से कथा को श्रवण करिए। आज जो विशेष कथा हम श्रवण करा रहे हैं आपके लिए, इसको बड़े प्रेम से श्रवण करिए। जो लोग कथा श्रवण करने 9 दिवस रोज आए हैं और जो बीच में भी आए हैं, और यदि आज की कथा बड़े श्रद्धा भाव से जो श्रवण कर लेगा, उनके लिए भगवती 9 दिवस की और श्रीमद देवी भागवत के नवान पारायण का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज की दिव्य कथा है भगवती ने देवताओं पर कृपा तो की है, पर उन्होंने कहा जन्मेजय ने कि देवताओं के साथ जो है सर्वप्रथम उन्होंने किन भक्तों पर कृपा की है, उस भक्त की कथा श्रवण करिए। और कृपा निधान प्रभु आप हमें शीघ्रता से बताइए। उपासना विधि ब्रह्म तथा पूजा विधि बदा विस्तारेण महाभाग होमस्य विधि पुरम। और कहें उपासना विधि ब्रह्म, भगवती की क्या उपासना है, क्या विधि और विधान है, उससे प्रकट किया जाता है। पूजा विधि बताइए, और पूजा विधि के साथ साथ आप हमें जो है उपासना विधि में उपासना की विधि भी बताइए। हम उपासना की आज भगवती के जो नवरात्रि की जो आराधना करते हैं और ब्राह्मण देवताओं से जो कराते हैं, उसकी विधि हम आपको बताएंगे। विस्तारेण महाभाग, हे महाभाग, होमस्य चा विधि पुनः, विधि विधान से और क्या कैसे होम करना चाहिए आप हमें बताइए। अब सूत जी जो जिनको कथा श्रवण करा रहे थे 88,000 ऋषि की नैमिषारण्य तीर्थ में, वह सूत जी ने कहा, इति भूपस्रुता श्रुत्वा प्रीता सत्यवती सुता प्रत्युवाच नभम कृष्णो महामाया प्रपूजनम। बोले व्यास जी ने कहा, सत्यवती नंदन, हे देवपायन नंदन, हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि सुनिए। उस कथा जो है एक सरस्वती नंदन इसमें देवपाल प्रसन्न होकर आप इस कथा को श्रवण करिए। कहते हैं पूर्व काल में स्वारोचिसेन्तरिहि पूर्वम सुरथो नाम पार्थिवः बभूव परमोदारः प्रजालन तत्परः। बोले एक पूर्व काल में स्वरोचिस मनवंतर में एक राजा सुरथ हुए, जो भगवती आदि शक्ति की सप्तती की कथा श्रवण करते हैं ना, कथा होती है जो भगवती की दुर्गा सप्तती के पाठ कराते सब लोग, आप उसका विधान बताएंगे। तो भगवती ने जो है स्वरोचिस नाम की जो मनवंतर हुए हैं, उस मनवंतर में एक राजा हुए हैं, सुरथो नाम राजा भू, सुरथो नाम पार्थिव, एक सुरथ राजा हुए। और वह सुरथ राजा बाबू को परमोदारा, वह राजा जो है परम उदार थे और वह प्रजा पालन तत्परा, प्रजा का विधि विधान से पालन करते थे। जो प्रजा थी सबको पसंद रखते थे, जिसको जो आवश्यकता थी वह देते थे, कभी उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा। और वह विशेष कर्मनिष्ठ थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, सत्यवादी थे। सत्यवादी कर्म परो ब्रह्मंच ब्रह्मणंच पूजका गुरु भक्ति रतो नित्यम स्वदार गमनीरतः।
बोले सत्यवादी थे, कर्मनिष्ठ थे वो। ब्राह्मणश्च पूज का, ब्राह्मणों के चरणों की पूजन करते थे, वंदन करते थे। ब्राह्मण देवताओं को यज्ञ अनुष्ठान बताए और विधि विधान से ब्राह्मणों का यज्ञ भी कराते थे। गुरु भक्ति रतो नित्यम, और गुरुदेव की भक्ति मानते थे, श्रद्धा भक्ति से गुरुदेव की सेवा करते थे। सुदारन गमनीय रता, पर वह एक बार वह क्या हुआ, वो ब्राह्मणों के चरणों की सेवा जो करते हैं, सबसे पहले भगवान कहते हैं मेरी पूजन में आप आ रहे हो, सत्य बोलना स्वीकार करो, सत्य बोलिए। कथा में श्रवण करने के लिए आए हैं, इससे दिन भर पहले खूब असत्य बोला, जहां से जाने के बाद खूब असत्य बोलोगे तो भगवती की कथा सुनने का क्या मतलब है? सत्यवादी होना चाहिए, सत्यवादी कर्म परो, सत्य बोलना चाहिए। जीवन में कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए, असत्य कभी नहीं करना। आप आजकल फोन का जमाना है, घर भोजन बना रहे, कह रहे हैं भैया सब आने वाले हैं, बस 2 मिनट लग रहे हैं, अब भाव भैया आटा बस रहा है। इसलिए कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य जो बोलता है उसकी वाणी में वो प्रभाव आता है, जो कह देगा वो वाणी पत्थर की ढकी हो जाएगी। आपने कथा में श्रवण किया था, जो सत्यव्रत जो राजा हुए थे ना, तो उनका जो पुत्र था वो सत्यव्रत बाद में हुआ है, तो वह कुछ नहीं आता था, तो कहने लगे मैं आज के बाद अब सत्य ही बोलूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा। और भगवती और ऊपर प्रसन्न हो गई, इसलिए सत्यवादी होना चाहिए। और वो कर्मनिष्ठ थे, उस जो राजा थे ना, वो श्रुत राजा जो है वे कर्मनिष्ठ थे। कोई प्रजा का किसी का भी वह भाग नहीं ग्रहण करते, सबको कल्याण करते थे, सबको वह जो कुछ प्रदान करना है श्रद्धा भक्ति भाव से उस राजा जो थे प्रजा का पालन करते थे, कभी किसी को भूखा नहीं रहने देते थे। फिर जनमेजय जी ने कहा कि फिर हुआ क्या? बोले सुनिए, और वह ब्राह्मणों की सेवा करते थे। और सुनिए, कभी भी ब्राह्मण से आपको, ब्राह्मण भले आप पर क्रोध कर देते, ब्राह्मण भी आप पर क्रोध कर दे तो ब्राह्मण जो है ना क्रोध भी कर रहा है तो आपको उसमें हित है, उस समय मत बोलिए आप, क्योंकि तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, विप्रवंश की अस प्रभुताई, अभय होई जो काल डराई। जो ब्राह्मणों की चरणों की सेवा करते हैं उनके लिए क्या फल प्राप्त होता है पता है? आपके यहाँ ब्राह्मण देवता आए, तो ब्राह्मण देवता आए तो ये जानिए कि आपने उन पर एहसान किया। अरे वो एहसान करने आप पर भी नहीं आए, वो तो भक्ति के मार्ग पर आप चले, उस भक्ति के मार्ग को आपको चलाने के लिए ब्राह्मण देवता आपके घर में आपने बुलाया है। अब ब्राह्मण देवता आपके घर में आए तो ब्राह्मणों को चरणों को पखारिए। ब्राह्मण की क्रोध भी कर रहा है ना, तो आपका उसमें हित है। कैसे हित है? इसलिए कहा है कि विप्र वंश की असप्रभुताई, जो ब्राह्मणों की चरणों की वंदना करते हैं, कभी भी भगवान ने ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया है। रावण को बहुत समझने का उन्होंने अवसर प्रदान किया, पर वह उसने जो कृत्य किया था इसलिए उसने भगवान ने उन्हें उनका दंड प्रदान किया। और फिर भी उन्होंने जाकर के नर्मदा जी के तट पर राम जी ने उन रावण ब्राह्मण देवता हैं उनके पिंडदान किए। इसीलिए विप्र वंश की असप्रभुताई, जो ब्राह्मणों की चरणों की सेवा करते हैं ना, उन्हें क्या फल प्रदान होता है? विप्र वंश की असप्रभुताई, अभय हो जो कारण लाई। फिर वो इतना अभय हो जाता है, सामने काल भी खड़ा हो जाएगा ना, तो आपसे बात भी करने में समर्थ नहीं होगा। क्यों? ब्राह्मण ही पूजन करने योग्य है, यदि आप ही करने योग्य हो तो फिर आप ही कर लो, ये तो प्राण आपको मिल जाएंगे। ब्राह्मणों जो तमाम ब्राह्मण जो है सत असत विवेशनी यासा पंडा
तत्संजायते इति पंडिता। सत असत का जो विवेचन करते हैं वो ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से जो श्रवण होता है। वेद पुराण जो है ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से भी होता है तो आपका हित है, उसमें आपका कल्याण है। आप ही ये जो देवी पुराण है, श्रीमद देवी भागवत पुराण, अरे आप ही ले जाके कर लीजिए और ब्राह्मण उसको श्रवण कराएंगे तो आपके जो रोम छत्र हैं उनके द्वारा, वाणी के द्वारा जो शब्द हैं वो आपके अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे। अंदर जो रोग कष्ट हैं सभी रोग से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण को कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण देवता भले क्रोध कर रहे हैं, ये हाथ जोड़ लो ठीक है ब्राह्मण देवता, अब ब्राह्मणों से युद्ध करना उचित नहीं है, शोभनीय नहीं है। और ब्राह्मण से आपने कुछ नहीं बोला, नहीं ब्राह्मण देवता कुछ बोल गए तो वो देखने वाली वो बैठे परमात्मा। हमने कहा था चित्रगुप्त याद इधर उधर दोनों बैठे हैं, वो सब देख लेते। तुम्हारे कहने से अब मजिस्ट्रेट के सामने कितनी गवाही दे दो, झूठी दे दो, और वो जो मजिस्ट्रेट है ऊपर वाला जो बैठा है उसके लिए चित्रगुप्त बताएंगे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं, तुम्हारे साथ मिले कितने ही क्या नहीं बोलेंगे, तो वो सत्यवादी हैं, अच्छे बोलते हैं, हमने देखा इनके लिए। अब भले आप झूठ बोले सत्य बोले, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है तो वो जब निकाली वीडियो तो समझ में आ गया आप सत्य थे क्या सत्य। ऐसे ही जब आप कितने झूठ बोले कितने सत्य बोले, जब चित्रगुप्त यमराज को बताएंगे कि आपने किन का दिल दुखाया, मन दुखाया है, अब हम भी आपका मन दुखा सकते हैं, किसी से अपमान से हम ही आपसे बोल गए, आप ही हमसे बोल गए, ऐसा हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी के ब्राह्मण से नहीं किसी का भी मन नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि निर्बल को न सताइए जाकी मोटी आए। जाकी मोटी जो हाय से लोह भस्म हो जाए, लोह भस्म हो जाता है, इसलिए कभी भी निर्बल को कभी सताना नहीं चाहिए। तो जो सुरत राजा है वो कभी भी किसी को निर्बल को सताते नहीं थे, ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करते थे। दानशीलो विधोनीचो धनुर्वेद परारणः एवं पालयो राज्यं मिलेच्छा पर्वतवासिनी। बोले क्या हुआ, एक बार अपना राज्य का वह परिवहन कर रहे थे और क्या कहते हैं दानशीलो विरोधिश्च, दान धर्म कर रहे थे। वहीं पर क्या हुआ, उनकी विरोधियों को इतना बुरा लगा कि देखो ये राजन जो है इसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसको पराजित नहीं कर सकते, हम पराजित नहीं कर सकते। तब किसी ने कहा कि ब्राह्मणों की चरणों की सेवा है, सत्यवादी है, कर्मनिष्ठ है, पूरी प्रजा का सहयोग प्रदान है उनके लिए। अब उन्होंने एवं पालयतो राज्यम मिलेच्छा पर्वत सारासनी। बोले एक मिलेच्छ नाम की जो पर्वत पर अनायास जो मिलेच्छ लोग रहते हैं, उन्होंने उससे शत्रुता रखने का प्रयोजन किया। और कैसे प्रयोजन हुआ, अब आपका जो विशेष कहते हैं ना ये पीए है, पीए मतलब जो आपके साथ रहने वाला है, आप कितने बड़े आप अधिकारी हो, आपको फंसवाएगा आपके बगल वाले, क्योंकि उसको सब पता है ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो मंत्री जो थे, मंत्रीगण जो थे, उन्होंने मिलिच जो हैं उन सबसे उन्हें संधि कर ली। बोले हम आपको राजा बना देंगे यहाँ का, मंत्रियों से कहा, और हम इस पर आक्रमण करेंगे और मलिच्छता से इसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, तो जब अनायास से हम युद्ध करेंगे, शत्रुता रखेंगे, तो फिर इसके बाद आपको हम राजभार प्रदान कर देंगे और जो भी धन सब लूट कर चले जाएंगे। अब मंत्रियों ने कह दिया ठीक है आप जैसा कहो। अब देखो हमारे साथ रहने वाले भी हमसे शत्रुता रखते हैं, ये संसार है। हम जिनके साथ घर में रह रहे हैं, अब कोई मृत्यु किसी की हो जाए और उससे कहें कि चलो भाई यमराज ने कहा है कि तुमको भी साथ ले जाएंगे, तो वो क्या कहेगा हम नहीं जाएंगे साथ।
कोई किसी के साथ गया है आज तक? अरे जो जलती अग्नि है उसको देख करके सबको आंच लगती है, भैया ठीक है। ऐसे ही जो संसार से हम जाते हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, एक दिन वही हमको भूखेंगे, कोई जला के भस्म करेंगे। जिनके लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं आप जोड़ जोड़ के, एक दिन वही कपाल क्रिया करेंगे और कोई लगा देंगे, जाओ भाई। एक जो है कहते हैं कसमे वादे क्या बता, तो कुछ नहीं संसार में, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है यहाँ पर, ये झूठे नाते हैं सब कुछ यहाँ पर, झूठे न है नातों का क्या। किसी संसार में कोई किसी का नहीं है, जब तक जीवन है, जब तक यहाँ है। भजन कर लो, अंत में जाएगा तो कोई न पति साथ जाएगा, न पति के साथ पत्नी साथ जाएगी, न कोई पुत्र किसी के साथ जाएगा। हमें कुछ हो जाए तो पहले धन की व्यवस्था करेंगे। जिनके लिए धन जोड़ रहे हैं हम, जिनके लिए ईश्वर की कामना कर रहे हैं, अंत में चले जाएंगे तो वो सब धन बटोर लेंगे। फिर उसके बाद ब्राह्मण भोजन करा देंगे, फिर 6 मसीहा जाएगी, थोड़ा बहुत भोजन करा देंगे, वर्षी में भूल जाएंगे। फिर 3 साल बाद कहीं याद आएगा, भैया हमारे कहीं दादा परदादा पिताजी हैं, उनको चलो भाई। वो भी आपके पुत्र को याद नहीं होगा, बगल वाले मिलकर के याद नहीं, कहा भाई तुम ये जो तय वार्षिक श्राद्ध है उसको नहीं करोगे क्या? ये है संसार की बेटा। इसीलिए हमारे साथ, हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, कोई हमारा मरण कराते हैं, उनके लिए धन जोड़ा आपने और धन को भोगने के लिए कहा चलो भाई तुम इसको भोग लो, कोई भोगने तैयार नहीं है। बोल भगवती महारानी की जय। माताएं आप लोगों से निवेदन है, और आगे चले आओ, आगे आ जाओ, जगह हो जाए। इसी प्रकार कल भी तो बन गए थे, इसी प्रकार आज भी बनेंगे, ऐसा नहीं। भगवती की आज विशेष कथा है। ये जो विशेष ज्ञान मैं आपको आज दे रहा हूँ, पर हम क्या भगवती दे रही हैं, वो सरस्वती शारदा स्वयं है। हम क्या दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हमें सामर्थ्य नहीं है, आप में सामर्थ्य नहीं है। हम सुपात्र नहीं, हम कुपात्र हैं। और कुपात्र को सुपात्र बनने के लिए भगवती की दिव्य कथा हम श्रवण कर रहे हैं। तो अनायास उसने शत्रुता ठान ली, और शत्रुता करके उन्होंने आक्रमण कर दिया। और कहते हैं चतुरंगनी सेना लेकर के राजा सुरत के ऊपर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण किया तो जो मंत्री साथ थे सभी मिलकर के उन्होंने उस पर प्राप्त पृथ्वी ग्रहण तत्परा सुरथा सैन्य सन्मुखा पदमध्यदा। इतना बोला विध्वंस जो था, विध्वंसी सूरत राजा के अधिकार, उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया। उस राजा से लड़ करके झगड़ के उन्होंने युद्ध किया, गोला विध्वंस, उन सब ने इतना युद्ध किया, पूरी जो सेना थी उसका विध्वंस कर दिया उन्होंने। मंत्रियों के साथ मिलकर के उन्होंने जो मिलिच है उन्हें आधिपत्य जमा लिया। और वह राजा जो थे, युद्धम सभरम घोरम तस्ते रणिरावे मिलिच्छानां तु सर्वं राजस्व नरहोत्कृतम। उसने जो विशाल मिलिच जो था, वो विशाल सीना लेकर आया था, उसने पूरा आधिपत्य जमा लिया। और वह राजा सूरत जो थे उनके लिए उसने जीत लिया, और जीत करके पत्नी पुत्र सभी को अपने अधीनस्थ कर दिया। और अधीनस्थ करके वह क्या कहने लगे, तथापि जोर्जितो युद्धो देवद्रजा पराजिता अग्नश्च सुरप्रका सुरक्षम दुर्मंडिता। बोले अपनी पत्नी को सबको वह अधीनस्थ करके कर लिया कौन, मिलिच राजा ने। और वह अब सूरत राजा करें तो क्या करें, वह सभी क्षत्रियों के उन्होंने देखा कि जो अपनी साथ देने वाले थे वो मंत्री भी उनके साथ हो गए। सभी मंत्री शत्रु बस बहा, वह मंत्री भी शत्रु के वशीभूत हो गए।
और सबने मिलकर के मुझे कैसा कर दिया है। और वह राजा तत्काल वह सबको छोड़ करके वह चले गए। कदाचित ग्रहीणाम पापाचारा परासिता सत्रुभ्यो च प्रदर्शन्ति तथा किंवा भविष्यति। देखो एक दिन संसार में हमको सबको जाना है। अब जो मलेच्छ राजा ने जब अधिपत्य जमाया तो सूरत ने सबको छोड़ दिया और छोड़ करके वह बंधु वर्ग को सभी छोड़ दिया और सभी को वह छोड़ करके वह राजा जंगल में चले गए। अब राजा जब जंगल में चले गए तो एक दिन हम तो संसार से जाएंगे ना, तो हम भी छोड़ करके हमें कोई शमशान में ले जाएंगे, ले जाते हैं सबको, सब संसार सब छोड़ करके शमशान जाना है। अब सभी मित्र पत्नी द्वेष जो है राग द्वेष सब यहीं रखा रह जाएगा, अहंकार सब यहीं रखा रह जाएगा, धन बल सब यहीं चला जाएगा और अंत में हमारे शरीर की गति होगी अग्निगता होगा और हमारे साथ वाले कोई साथ नहीं जाएगा, सब शमशान तक जाएंगे। शमशान के बाद नहा धो करके कहाँ कोई होगा देखा गया वो हो गया, भूल जाते सब ये संसार। और मैं उन्होंने देखा कि अपने लोगों ने मिलकर के मुझे इतना देखो मेरे साथ छल कर दिया है, ये हम जिनके साथ रह रहे हैं संसार में ये भी हमारे साथ छल हो रहा है। कैसे छल हो रहा है? खूब कमा कमा के धंधा जोड़ जोड़ के घर पहुंचे थे भाई, चौचो पोपो शुरू हो गई, सब चल रहा है, सब धन जो है अपने अधीनस्थ कर लेंगे अंत में, वो ये छल है। और इसके बाद वह राजा जो है सबको छोड़ करके और वह सीधे जो जंगल में अपने घोड़े को लेकर के वह तत्काल वह वहां से चले गए। बोली भगवती महारानी की जय। माता जी आप लोगों से निवेदन और चली आओ, कल 6 बजे तक कथा में आदि कथा में जय बोली है, आप आगे चले आओ तो ऐसे और आगे चले आओ और जगह हो जाएगी। आज भगवती की दिव्य कथा है ये। इसी प्रकार वह जो थे सूरत राजा सब कुछ परित्याग किया, पूरे संसार में कोई किसी का नहीं है। देखो हमारे साथ वालों ने धोखा कर दिया है और वह धोखा करके सीधे चले गए और जाकर के अब जंगल में जैसे ही पहुंचे असहायो गहनम वनमश्रिता चिंतयामास मेधावी बोले मैं असहाय हो गया हूँ और मैं किसके दर पे जाऊं, कहाँ मेरा कल्याण होगा। गहनम वनमश्रिता, कहाँ के वन में चला जाऊं, किधर चला जाऊं। फिर कहते चिंतयामास मेधावी, मन में चिंता थी। फिर उन्हें एक विशेष ऋषि का आश्रम याद आया। कौन सा? बोले सुमेधा ऋषि। सुमेधा ऋषि का परम पवित्र जो आश्रम है, उन्हें याद आया कि वहां पर परम पवित्र जो आश्रम है उनके पास मुझे जाना चाहिए। चिंतयामास मेधावी मया पुनः। बोले मैं सभी यहाँ से जाता हूँ, तुम्हें 3 योजन पर जो सुमेधा ऋषि हैं उनके आश्रम में मुझे जाना चाहिए। और वह राजन मन में बहुत दुख था, उन्हें द्वेष था, लेकर के वह मन में द्वेष और वह सीधे कहाँ चले गए? सुमेधा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। और सुमेधा ऋषि के आश्रम में पहुंच करके क्या देखा? तो वह शिष्याध्ययन सद्भाग्य मृगयोथ सदावध नीलवाया चरुपद्यम सुपुष्पम भलवापदम। उन्होंने क्या देखा? सुमेधा ऋषि जो थे वह शिष्यों के लिए क्या कर रहे थे? विद्याध्ययन करा रहे थे। शिष्याध्ययन सद्भाग्य, वह अध्ययन करा रहे थे। क्या करा रहे थे? वेदों का अध्ययन करा रहे थे सुमेधा ऋषि। अब जैसे ही वहां पर पहुंचे तो वह आश्रम में जैसे ही पहुंचने लगे तो मन में जो अशांति थी, वो खिन्न था कि वह सभी नष्ट हो गया मन का।
और सुरथ राजा को बड़ा मन में जो द्वेष लग रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, और सुमेध ऋषि के आश्रम पहुंचे तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। कभी भी मन आपका आसान तो हो ना, या तो आप भोलेनाथ के मंदिर चले जाओ या भगवती के मंदिर चले जाओ, और नहीं तो साड़ी के घाट चले जाओ। अब वहां जा करके 2-4 डुबकी नर्मदा मैया में लगाओ और घर के पर फोन लगाए, कहाँ गए, बोले नर्मदा स्नान करके आ रहा है, बना के भोजन रखना, सब ठीक हो जाएगा। और पेंशन तुम्हें मिल रही हो, नौकरी के पैसे मिल रहे, फिर तो तुम्हें ढूंढ के ये तो स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे, कहाँ मैया देव हमें, ऐसा होता है। अब सुमेधा ऋषि ने देखा कि एक राजन है और वह अपने अश्व के साथ खड़े हुए हैं। तो जैसे ही इशारा किया तो वह सुरथ राजा उस घोड़े को बाहर छोड़ करके वह सीधे अंदर प्रविष्ट हुए, और अंदर प्रविष्ट होकर कहते हैं, दृष्टातां श्रवं राजो बभूवासो मुदान्वितो भयं त्यक्त्वा विदम चक्रे विस्रायां दुजमाश्रये। बोले दृष्टा ताम श्रम राजो, जो मन में तामस बुद्धि थी, तो तामस बुद्धि को सभी छोड़ दिया। कौन? राजन। और जो सुरथ राजा है जैसे ही पहुंचे और कहते हैं, सभी ब्राह्मण देवताओं ने कहा, आइए राजन, आपका स्वागत है। अब कहा, भयम त्यक्त्वा मतिम चक्रे, और राजा ने भी अपना जो मन में भय था कि मैं किधर जाऊं, मेरी कौन रक्षा करेगा, तो वह जाकर के वह तत्काल सुमेधा ऋषि के आश्रम में विश्रायाम दुजाश्रमी ब्राह्मणों के साथ रहने लगे। अब रहने लगे तो क्या हुआ, जैसे ही प्रविष्ट हुए वह राजन में कहने लगे, ऐसा नहीं हो कि ऋषि मुझे मना कर दे, कुल चलना चाहिए। और जाकर के वेद शास्त्रों का ऋषियों के लिए ऋषि थे, ब्राह्मण देवताओं के लिए वेद शास्त्र का अध्ययन करा रहे थे। अब जैसे ही कहा तो वह गुरुदेव के आदेश से उन शिष्यों ने उन जो राजन है सुरथ राजा, उनके लिए एक आसन प्रदान किया, आसन आदि, और कहने लगे इस आसन पर आप अपना स्थान ग्रहण करिए। राजन ने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम करके कहने लगे, तम बीक्षम भूपतिर्भूमौ पतातो दंडवत् तदा। बोले तम बीक्षम भूपतिर्भूमौ, जो अधिपति जो राजा थे सुरथ राजा इतना बलशाली थे, पर आज वह सब कुछ जब छिन गया तो छिन गए के बाद वह तत्काल कहाँ पहुंच गए, ऋषि को दंडवत प्रणाम किया, पपाता दंडवत तत्काल दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके बहुत रोने लगे। इतना रोए हैं। अब ऋषि ने कहा, नयन प्रेम संयुक्ता, बोले नैनों से अश्रुपात होने लगे। अब उन्होंने जब दंडवत उस राजा को देखा, कौन ने? सुमेधा ऋषि। तो सुरथ ऋषि से जो थे सुरथ राजा, सुमेधा ऋषि ने कहा कि भाई क्या बात है, तुम इतने दुखित क्यों हो? उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रमते तमुपाचम तदा मुनिः शिष्यो ददो प्रसीदस्व गुरुणानुत्तस्तदा। बोले उठो राजन, उठो, बार बार उठिए राजन, और तुम बड़े कष्ट में हो, क्या बात है? तब उन्होंने कहा, हे ऋषि, हे गुरुदेव सुमेधा ऋषि, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरी कोई रक्षा करने वाला इस पृथ्वी पर नहीं है, पर मैं आपके आश्रम में आया हूँ, आप प्रभु मेरी रक्षा करिए। किमागमनकृत्यमते ब्रूहि कार्यं मनोगता करिष्ये वाञ्छितं कामं असाध्यं मतिवन्द्वा। बोले मैं कहाँ जाऊँ, मेरे मनोरथ कौन पूर्ण करेगा, मेरे इस कष्ट का कौन निवारण करेगा?
और वह कहने लगे आप तो बिल्कुल कष्ट नहीं आपको होगा, आप यहाँ पर विराजमान हो। अब यहाँ आप हो, कष्ट संसार में कितना भी होगा आपको छू नहीं सकते, क्योंकि उसके दरबार में बैठे हैं। ये विश्वास होना चाहिए। आपके कर्म सही हैं, आप धर्म को मानने वाले हैं, सत्यवादी हैं, ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करते हैं, तो एक दिन परमात्मा आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। और ऐसे रक्षा करेंगे संसार में फिर कोई आपकी रक्षा नहीं करेगा। तो परमात्मा किस रूप में आकर के वो आपकी रक्षा करेंगे वो वही जानते हैं। अब उन्होंने कहा निर्भयम बस राजेंद्र नात्रते सत्रवः किल। उन्होंने कहा कि सुनो राजन, निर्भय होकर यहाँ रहो, मेरी शरण में रहो। यहाँ बड़े बड़े कोई संसार में ऐसा कोई सूरवीर और ना कोई राक्षस ना कोई दानव यहाँ प्रविष्ट नहीं हो सकता। ऐसे सुमेधा ऋषि ने जब कहा तो वह उनके लिए बड़ी मन में शांति और आगामी बलो निश्चितम तपसो बला। यहाँ तपस्वी लोग ही आ सकते हैं, अन्यत्र कोई नहीं आ सकता। आपने कुछ तो भजन किया होगा। और इसके पश्चात वह उन्होंने कहा कि मेरी मन की गति तो श्रवण करिए आप। मन की गति उन्होंने बताई तो कहने लगे राज्यम ते शत्रु प्राप्तम मलेच्छे पाप ते सदा। मेरे राजपाट को सभी मिले छोड़ मिल करके सभी अपनी अधिपत्य कर लिया है, अपने पास ले गए। सपीडिता श्री लोका बोली मेरे पत्नी मेरे बच्चे जो भी थे सभी अधीनस्थ कर लिए, मेरे परिवार के सभी लोगों को मिलेच्छ ने अपने अधीनस्थ कर लिया है। और सबसे बड़ी ये है दुष्टता, तो मैं जो अपने जो मंत्री थे उनने मेरे साथ विश्वासघात किया है। और इसी प्रकार विचार करके सुमेधा ऋषि ने कहा कि चलो विश्राम करो। सुरत राजा विश्राम कर रहे हैं। फिर उनको निंदा नहीं आ रही है, क्यों कि वो सोच रहे हैं कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, वो कारागार में है, उन्हें कौन भोजन प्रदान कर रहा हो। अब आप संसार से चले जाओ तो वहां से थोड़ी व्यवस्था करने आओ। उनकी व्यवस्था जो है परमात्मा करते हैं। भगवान जब गर्भ में प्रविष्ट करते हैं तो वह भोजन की व्यवस्था करते हैं। गर्भ से बाहर निकलते हैं तो वह माता का कि यहाँ पर माता जी के द्वारा और दूध पान की व्यवस्था भी करते हैं। दांत नहीं होते, दूध की व्यवस्था करते हैं। तब धीरे धीरे दांत होने लगते हैं तो वह दूध चला जाता है। और उसके बाद वह दांत देते, चल भाई तू चबा चबा के कुछ तो खा, कहाँ इसी चक्कर में पड़ा रहेगा। तो भगवान धीरे धीरे बड़ा होता है तो भगवान भगवती परमात्मा सबको सब कुछ प्रदान करते हैं। उन्हें जो कुछ हमें प्रदान किया है, भाई पत्नी मित्र बंधु बांधव ये सभी, ये माता पिता भ्राता है सभी, है स्वार्थ की है लोग सभी। अंत समय पछताना जीवन का कौन ठिकाना। ये मृत्यु लोक कहलाता है, कोई आता है तो कोई जाता है, सब यहीं पड़ा रह जाना, जीवन का कौन ठिकाना। बड़े अहंकार में अभी हम थे, 10 मिनट बाद पता चले कि गोविंदाय नमो नमः हो गए। ऐसा नहीं होता मन। अब देखो सांस श्वास है ये तो। अब बहू बेटियों कब सांस आ जाए, बहू बिल्कुल सतर्क हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा जब हमें काम को प्रदान करते हैं ना, दे देते हैं ऐसे, तो हम सतर्क हो जाते हैं। भैया सुनो, अब हमारे अंदर जो कष्ट है, आप सतर्क हो, भगवान की खूब भक्ति कर लो। तो जब तक अच्छे से तो भगवान की भक्ति देखे ही नहीं कौन भगवान है। जब काम क्रोध बल हमारे अंदर आए, हमारे शरीर में जब कष्ट आया, भगवान की माला फेरने लगे, प्रभु आप ही सब कुछ है। इसलिए वो समय आने से पहले ही भगवती की आराधना करो ना आप। अब सुमेधा ऋषि को नींद नहीं आई और उठ करके वह चले गए और चले जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा, इति चिंता करो राज वक्षमूल स्थितो यदा गताजस्तो वैश्यस्तु अदश्चित्ता परस्तदा। उन्होंने क्या देखा कि जैसे राजा चल रहे थे और वह परिवार की चिंता कर रहे थे कि मेरे परिवार कैसे लालन पालन होगा, उन्होंने देखा श्रुतो राम राजा हो समस्ते क्षिति मंडले।
और वह धीरे से उन्होंने क्या देखा, वह वेश्यास्तु, एक वेश्य को वहां पर देखा उन्होंने। एक पुरुष वहां पर आया और वह पग से पग मिलाकर की वह दोनों साथ चलने लगे उस वन में। देखो कहां से चला आया, न पीरो पुरो दृष्टा पार्श्वे तत्वोपभूषिता रक्षितो निपम कोशो कुता एवागतो मनः। उस वन में देखा कि भाई एक वैश्य था तो राजा के पग से पग मिलाकर के चलने लगा। अब चलने लगा तो उन्होंने कहा कि भाई आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मेरा नाम वैश्य है और मैं वैश्य हूं, वैश्य नाम से मैं विख्यात हूं। बोले आप बताओ ये क्या हो गया है, आप बड़े दुखी लग रहे हो। अब राजा ने जब ऐसा पूछा, वैश्य कैसे कहा, कोसी कस्मात् दीनेषु हरिणशोक पीडिता ब्रूहि सत्यम महाभाग मैत्री सप्तपदी मदः। उनकी मित्रता हो गई। अब मित्रता होकर के राजन ने पूछा कि भाई आप यहाँ पर कैसे घूम रहे हो? कौन ने? सुरथ राजा ने उस वैश्य से पूछा। जब सुरथ राजा ने वैश्य से पूछा तो बोले मैं मित्राहम वैश्य जाति हो, मैं हे मित्र मैं वैश्य जाति का हूँ। समाधिर नाम विश्रुता, मैं जो है हे समाधि जो सब राजा है और उनके पास में आकर बैठ गया और सुविधा ऋषि के आश्रम में जाने के लिए मैं तत्पर हूँ। अपविश्य स्त्रोभूत सायुध समागता, आप आकर के मैं भी उन्हीं ऋषि के पास, सुविधा ऋषि के पास आया हूँ। उन्होंने कहा तुम्हें क्या कष्ट है? तब देखो संसार में कष्ट सबको है, सबका समान होता है। अब लोगों का कष्ट देखा तो मैं अपना कष्ट भूल गया। अब आपने कहा कि हमें धन नहीं मिला, अरे आपको धन नहीं मिला है और किसी को रोग दे दिया, आपने कहा भैया धन अच्छा दे दिया पर ये रोग तो नहीं दिया। किसी को धन बहुत दिया तो रोग दे दिया, अब किसी को रोग नहीं दिया तो न धन दे दिया। आप निरोगी हैं तो आपको धन नहीं दिया, अब धन वाला है उसके लिए रोग प्रदान कर ले भाई। अब धन ज्यादा है तो कहीं तो खर्च करो। अब उन्होंने कहा कि मैं मित्राहम, हे मित्र मैं वैश्य जाति का हूं पर मेरा कष्ट सुन लो। अब उन्होंने कहा उत्तरधारे रसतो हम धन लुब्धे रसाधुभि, बोले मेरे पुत्रों ने पत्नी ने मुझे धन की लोभ से मेरा राजकाज सब कुछ छीन लिया और मुझे घर से बहिष्कृत कर दिया। देख लो ये विशेष है, आपको कोई अन्यत्र आकर के आप धन छीन ले सकता है। अब सुरथ राजा जो थे, उनका सर्वस्व पुण्य मिलिक्ष राजाओं ने छीन लिया और जो वैश्य था उसकी अपनी पत्नी बच्चों ने मिलकर के उस राजा का पूरा राजपाट सब अपने अधीनस्थ कर दिया और राजा को घर से निकाल दिया। पुत्र दारे नस्तो हम, मेरे पुत्रों के द्वारा पत्नी के द्वारा मुझे घर से निरस्त कर दिया, भगा दिया। स्वादनीना सप्तस्तो प्राप्नोस्मि बलयामुषे सोपित्वं भागवंसादि खत्यसो प्रियासुरा, बोले मेरी पत्नी ने मुझे त्याग दिया। देखो अब आप कहें कि पत्नी हमारे साथ है, अरे सबके साथ होती है पर फिर होती है तो फिर इसमें ये क्यों लिखा है कि पत्नी तक ने उसको पुत्रों के साथ। कई बार ऐसा होता है कि पुत्रों का साथ देकर के पत्नी कहती बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, इनका सब कुछ ऐश्वर्य अपनी अंडर में कर लो। ऐसा नहीं है कि पुत्र माता जी के साथ दे रहे हैं पुत्र और पिताजी को, एक दिन आएगा माता जी आपकी कोई गति करेंगे पुत्र और वो जो दृश्य देख रहे हैं इनकी आने वाली संतति इनकी गति कर देंगे। जो संतति देखती है, जो संतान देखेगी वही
आपकी जो कर्म है, आप अपने माता पिता से मत बोलो अच्छे से, तो एक समय आएगा आपकी व्यवस्था भी वो कर देंगे। जब उन्होंने दादा दादी का मुख नहीं देखा है, अब उन्हें सगे बोले एक ही संतान होना चाहिए। अब एक ही पुत्र जब उसको सगे भाई का पता नहीं है तो सगे भाई के साथ रहेगा कैसे? अब बहन नहीं है तो उसको आज दुष्टता जो कर्म हो रहे हैं, सब तक बहन होती, ये दुष्टता क्यों करते लोग? ये जब एक ही पुत्र होगा तो उसको पुत्र भाई भ्राता नहीं मिलेगा तो भाई का भाई समझ में नहीं आएगा भ्रातृत्व क्या होता है। और उसकी संतान कन्या नहीं होगी, पुत्री नहीं होगी तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये बहन क्या होती है, पत्नी क्या होती है और ये पुत्री क्या होती है, वो जाने क्या। अब आज का समझदार लोग हैं, इसलिए हमने भगवती से कहा हमें कन्या प्रदान करो, नहीं कह के गए थे उन्हें कन्या दी। हम विशेष मान्यता नहीं है, विशेष कभी मान्यता नहीं करना चाहिए। जो विशेष मान्यता करते हैं ना, फिर भगवान उनमें विशेष गुण प्रदान करके पहुंचाते हैं। इसीलिए कभी मान्यता विशेष नहीं करना चाहिए, भैया हमें संतान प्रदान कर दो, हम ये कराएंगे वो कराएंगे, आपकी इच्छा हो दे दो, क्योंकि संतान से सुख प्राप्त करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये देख लो, वैसे राजा को संतान थी, पत्नी थी, सब कुछ परित्याग कर दिया, भगा दिया घर से। अब आप बताओ कि संतान प्राप्त करके क्या कर लो? कर्म आपकी अच्छी जो आप भजन कर रहे हैं ना, उसी से आपकी मृत्यु होगी। इसीलिए आपसे निवेदन है कि संतति जो कर रही है अच्छे संपर्क पे सब करें, पर ये सोचो कि कोई हमारा साथ नहीं दे। सब धन के कारण ही आपका सेवा करेंगे, और 1 रुपये जितना धन है आपके नाम पे करो और पुत्र के नाम पे नहीं करो तो पुत्र कहता है माता जी अब क्या करोगे, जाने वाली हो, हमारे नाम पे कर दो। हाँ बेटा तुम्हारे नाम पे कर देंगे, कहीं एक आध कुटिया बना के छोड़ देगा मेरी। ये संसार की रीति है। ये वैसे राजा ने कहा कि मैंने हमारे पत्नी पुत्र बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, पर एक समय आया तो मुझे ही घर से भगा दिया। देखो अब काल के बस से आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, और ऐसे जो काल ने भी जो घर परिवार में रह रहे हैं पुत्र द्वारा सब भगा देंगे, आपको सब छीन लेंगे। ऐसा कहा तो जो सुरथ राजा है कहने लगे यार मैं तो अपने मिलेच्छ राजा के कारण से अधिपत्य जमा लिया तो मैं उससे दुखी था, पर मैंने तुम्हारा दुख देखा तो मेरा ही दुख भूल गया। मैं तो बोले मेरे पत्नी बच्चे सब अच्छे थे, वो तो मिलेच्छ राजा ने आक्रमण कर दिया, मंत्रियों ने सब ने पुलिस कर लगा मेरे से। बोले तुम्हारा दुख तो मेरे से ही पड़ा है, और तुम्हें तो अपने लोगों ने ही घर से बहिष्कृत कर दिया। बोले कोशिश तुम भाग्यवान, मेरी भाग्यवान जो पत्नी है वो उसने मुझे भगा दिया घर से, और मैं आकर के सब कुछ त्याग दिया। मैंने अब तुम सब कुछ रख लो, मैं चला। अब श्रुतो नाम राजा हम 10 भी पीड़ितो भवन। अब वैश्य ने कहा कि प्रभु एक बात तो बताओ। वैश्य जो था उसने राजा से कहा श्रुतो आप बताइए आप कौन हैं, आपने मेरा कष्ट तो पूछ लिया है, अब अपना कष्ट तो बताइए। संसार में मिले ना तो ये सब बातें नहीं करना चाहिए कि भैया तुमने कल का खाया हो, आज का करो, कल का, ये संसार में नहीं है। आप तो ये सोचिए कि आपने आज कितना भजन किया। बगल वालों से पूछो भाई कितनी माला फेरी आपने भगवान की, ये सी बात करना चाहिए। संसार में जी साथ जाएगा कि धन धान ऐश्वर्य कुछ साथ नहीं जाएगा, सब छोड़ लेंगे, और धन जो है संतान में सब अपने अधीनस्थ कर लेंगी। अंत में कोई किसी की नहीं सुनता। बोले पिताजी वो तो चलते ही रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। जब तक धन आपके अधीन है, ऐश्वर्य आपके अधीन है, जब तक हमारी अवस्था तरुण है, जब तक आप समझिए आपका अधिपत्य है। धन आपके अधीन है तो दान कर लीजिए, ऐश्वर्य शरीर आपके अधीन है दान कर लीजिए। अन्यथा पुत्रों के राज में आप 100 रुपये की बात करोगे, वे सिक्का ढूंढ के चढ़ा दी 1000 की। ये होता है संसार की नीति।
तो सुरथ राजा ने कहा कि सुनिए, मेरी कष्ट भी सुन लो। मेरे मंत्रियों ने मेरे साथ द्वेष रखा और मलेच्छ जो राजा है उसने असंख्य सेना को लेकर आया और मैं आधिपत्य जमा लिया, और आधिपत्य जमा करके उसने सभी जो था मेरा आधिपत्य छीन लिया, और मेरे पत्नी मेरे बच्चे कहाँ होंगे? तो वैसे ने कहा, तुम पत्नी बच्चे की बात कर रहे हो, मेरे पत्नी बच्चे तो घर से भगा दिए, अब मेरे को भगा दिया है, तुम उनकी चिंता में हो। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। बोले वो उनकी वो जाने, अपनी तो अपन जाने। अब यहाँ बैठे हो तो अपनी अपन जानो, घर वालों की भी खुद जानेंगे, क्योंकि आपकी करनी से अब आप कितने अच्छे पुण्य कर लो, वो कर्म यदि है तो आपके पुण्य से थोड़ी उनके कर्म कट जाएंगे, उन्हें तो भोगना पड़ेगा। ये इस प्रकार कहते कुटुंबम ते निरालंब मया हीनम दुष्कृतम। बोले आप अपने मिलित कर्म पड़े हो, मुझे तो मेरे परिवार वालों ने भगा दिया है। बोले अपन दोनों की जो कहानी है, वह कथा है, वह शरीर भी हमारा एक ही है। अब हम किससे जाकर हमारी जो मन की द्वेष वेदना है हम किससे कहें? कच्चात रहते भार्या गृहम साजनीव। बोले मैं चाह रहा हूँ मेरी पत्नी मेरे बच्चों को भोजन कौन कराएगा? अरे वैसे ने कहा, कहाँ पत्नी बच्चों के चक्कर में लगे हो तुम? बोले आने वाले हो तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? देखो तुम्हारे साथ वो नहीं आए, मेरे साथ मेरे को भगा दिया, मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं आई है। संसार से जाओगे तो न पत्नी साथ जाएगी, सब अपनी मर्यादा के साथ साथ चले जाएंगे। सब कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई शमशान तक जाएगा, और वहां से आने के बाद नहा धो करके अब गए पिताजी तो जान दो, ठीक है। धन देखते हुए धन कहाँ है, धन की व्यवस्था करेंगे, कहाँ फोन पे, कहाँ है अकाउंट है, सब पैसा अपने खाते में करो। ये जल्दी जल्दी बैंक वालों को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये संसार की विडंबना है माता जी। सत परमात्मा ही है। ये जो नाते रिश्तेदारे हैं ना, सब जीवित है जब तक है, और कई तो जीवित भी नहीं है यार। आपने देखा जीवित भी नहीं है, जो माताएं हैं उनकी कोई सेवा ही नहीं कर रहा। वृद्धाश्रम में जाकर देखो, वो भी किसी के माता पिता होंगे। अब अनिरुद्धाचार्य भी वृद्धाश्रम खोल के बैठे, तो भाभी तो माताएं हैं। अब कोई कहे कि नहीं नहीं, अरे तो सुनो, हम जैसे ही महासूरवीर हो गए उनकी माताएं हैं वहां पर, हम जैसे ही, हम नहीं, हम जैसे ही। तो ये संसार है, इसीलिए सबको छोड़ो, परमात्मा की भजन करो। ये सोचना चाहिए कि बिच्छू को डेरा पीठ पे कैसे, कि जब समय आ जाए तो छोड़ो छाड़ो, बेटा संभालो, तो हम तो जे चले। इसलिए राजा ने कहा कि सब मिलकर अब कहाँ जाएं? बोले सुनिए, अब अपने लिए जो सुमेधा ऋषि हैं उनकी शरण में चलना चाहिए। हमापी राज्य मम दुखे धोनी किल मानसा प्रयच्छो बुद्धिमति शांतम शोकनाश मनोजनम। बोले ये सब कुछ शोक को त्यागो, सब कुछ छोड़ो, अपन दोनों मिलकर के कहाँ चलते हैं? सुमेधा ऋषि की आश्रम चलते हैं। और वह सभी मिलकर के वह सब कुछ त्याग दिया, शोक त्याग दिया। घर वालों ने त्याग दिया, तब क्या त्यागे? बदे कुछ नहीं। दोनों अपने घोड़े पर बैठ करके सुमेधा ऋषि के पुणे आश्रम पहुंचे। इति कृत्वा मतिम्बेतु राज्याभिषस्तन्मुदः मुनीनां तो विरादेवो द्रष्टुम शोकस्य कारणम। अब जाकर के सुमेधा ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया उन्होंने, सुरथ ने और वैश्य ने, और प्रणाम करके कहने लगा, हे गुरुदेव, हे आपसे निवेदन है, आप हमारी संकट का हरण करिए। हम कहाँ जाए, हमारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, हम इस संसार में विस्मृत हो गए, भ्रमित हो गए। अब उन्होंने कहा ऋषि ने, आसीनम सम्यगासीन शांतम शांति मुपागत। शांति धारण करो, धैर्य धारण करो, जल ग्रहण करो, भोजन ग्रहण करो, और फिर शांति पूर्वक हम आपको विशेष उस परमात्मा की दिव्य कथा श्रवण कराएंगे। तब उन्होंने कहा कि सुनिए, हम आपको एक विशेष दृष्टांत सुनाते हैं।
अब सुमेधा ऋषि ने सुरत और वेद से कहा कि सुनिए, मुनि वेश्यायमना वनी में मित्रतांगता पुत्रदारे निरस्तोहम प्राप्त त्रवम संगमः। अब दोनों ने कहा, बोले इनके लिए जो राजा हैं, जो सुरथ राजा हैं, इनकी अधिपत्य सबको जमा लिया, छोड़ दिया है, और बोले मैं जो हूँ, मेरे पत्नी बच्चों ने मुझे घर से भगा दिया। अब बताइए हम क्या करें और कहाँ जाए, हमारी रक्षा कौन करेगा? इसीलिए कुटुंबी बिहरोदारी, कुटुंब का बिरह हमें कोई मतलब नहीं है। दुखों की दुर्गमा, हमें कोई दुख नहीं है कि वो कहाँ है, वो अपना कल्याण स्वयं करे तो कर सके। हम तो आपसे निवेदन करते हैं। और बोलने लगे कि एवं चिंत्यामास नमे निंदा ततो सुखम, हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हमारे मन में शांति प्रदान हो। अब शांति प्रदान वाला कोई हमें गुरुदेव मार्ग बताइए। और उन्होंने कहा, इति प्रस्तावतः राजन सुमेधा मुनि सत्तमः प्राच्यवाचम परम ज्ञानम शोकमोह विनाशनम। बोले एक मैं इतिहास तुम्हें वर्णन सुनाता हूँ। अब सुमेधा ऋषि ने कथा श्रवण प्रारंभ की, कथा सुनाई। कौन सी? सुमेधा मुनि सत्तमः। सुमेधा ऋषि उस सुरत राजा के लिए बेसिकली एक विशेष आज संसार में श्रवण करिए। आप मन में शंका रखेंगे कौन किसका है, किसने किसको बनाया है, ये आज विशेष भगवती की कथा है। कामुचबानम परम ज्ञानम शोक मोह विनाशम, शोक मोह का विनाश करने वाला एक परम मैं तुम्हें दृष्टांत सुनाता हूँ। बोले सुनिए। बोले कौन सा है? सुनिए। शृणु राजम प्रवक्ष्यामि कारणम बद्ध मोक्षणो। बोले मैं तुम्हें मोक्ष का एक विख्यात विशेष उस भगवती की साक्षात मोक्षमयी और कल्याणमयी कथा भगवती की सुनाता हूँ, उसको सुनिए। सुमेधा ऋषि जब कहा तो वह सुरत राजा सभी एकाग्रता हो सके। बोले एकाग्रता सुनिए। बोले महामायेति विख्यात सर्वेषां प्राणिनां ब्रह्म विष्णु स्त्रीनाथ पुरांगा वर्णो निधा। बोले उस महामाया के चरित्र सुनाता हूँ। इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश को बनाया है। ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है। मनुष्य गंधर्व सर्प राक्षस ग्रस इत्यादि जो हैं सभी उसने बनाए हैं। इन सब में उसकी माया है, उसके द्वारा वर्षा होती है, उसके द्वारा अन्न उपजता है, उसके द्वारा सुख दुख होते हैं। उसी ने सबके भाग में सुख दुख लिखा है अपने अपने भाग के प्रबलता से। वही मोह लज्जा जो सब वो मोह प्रदान करती है। अब उन्होंने कहा, क्या कहा? बोले संसार में जब मनुष्य आता है ना, तो जब गर्भ में होता है मनुष्य, वह भगवान की भक्ति करता है। भूमि परत व डाबर पानी जिन जीव ही माया लिखतानी। जिस प्रकार स्वर्ग आकाश मंडल से और पृथ्वी मंडल की भूमि तल जो है उसकी जो दूरी सतह जो होती है वह परम पवित्र मानी जाती है। आकाश मंडल से जब वह जल वृष्टि होती है तो जल जब चलता है तो वहां से पवित्र होता है, और आकर के इस भूमंडल पर जब आता है तो वह अपवित्र हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य जब सुमेधा ऋषि ने कहा, अरे सुनो, ये जो संसार है ना, इन संसार वासना, संसार को त्यागो, ये वासना रूपी संसार है, इस सबको त्याग दो। और गर्भ में जब परमात्मा ने शिशु जो प्रदान होता है, गर्भ जब प्रवेश होता है ना, तो वह 9 महीने तक भगवान जो गर्भ में होता है वह भगवान की दिव्य भक्ति करता है कि प्रभु आप मुझे इस नरक से निकालिए, मैं आपकी भक्ति करूंगा, और आकर के संसार में जब आऊंगा तो मैं आपकी भक्ति करूंगा। बोले तुमने भक्ति का संकल्प लिया था पर आप भक्ति नहीं कर पाए। जब घर से डंडा दिए तब आप भक्ति करने यहाँ आए हो, पहले भक्ति करते कि नहीं आप?
तो भूमि परत व डाबर पानी, आकाश मंडल से चला हुआ जल पृथ्वी मंडल से आने के बीच तक पवित्र होता है। भूमि परत व डाबर पानी और जीवी जीवई माया लिप्तानी, जैसे ही पृथ्वी मंडल पर आया तो वह जल अपवित्र हो जाता है, ऐसे ही मनुष्य जब गर्भ में होता है तो वह पवित्र होता है और वह प्रसूतिका के द्वार से बाहर तक निकलता है तो जीवी जीवई माया लिप्तानी। इस संसार जो है उसको लिप्त कर लेती माया। फिर वो शिशु नहीं जानता कि मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे चाचा है, छोटा वाला। फिर 1-2 वर्ष के बाद वह धीरे धीरे अपनी रिश्ते नाती को समझने लगता है। उससे पहले बोले भगवती महाराज हम पर बनाए रखिएगा मैया, तू करुणामयी और ममतामयी है, सही है सही है सही है सही। हे भगवती करुणामयी ममतामयी, जो संसार है आपने ही बनाया है और आपकी चरणों की कृपा हम पर बनी रहे। अब कृपा नहीं कहेंगे, कृपा कहेंगे तो मन में अहंकार आ जाएगा, कृपा कहेंगे तो मन में अहंकार आ जाएगा, तो फिर अहम आएगा तो हम जो है भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको कृपा नहीं कहना चाहिए, वो तो कहना चाहिए मैया की इच्छा है। देखो कृपा कहने लगेंगे तो मन में अहंकार आ जाएगा। अब बार बार कहे मैया की कृपा है, मैया की कृपा है, तो कृपा तो सब पर है उसकी। मैया की माता की इच्छा है कि हम यहाँ कथा श्रवण करने आप लोग यहाँ पर आए हैं और हम कथा कर रहे हैं ना, उसकी इच्छा है। कृपा नहीं कह सकते, कृपा में तो अहंकार आ जाता है। इसीलिए कहना चाहिए कि जो इच्छा हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि की इच्छा है वही बलवान है, उसी से ये हो रहा है। तब है प्राचीन काल में सुमेधा ऋषि ने कहा सुरत राजा से, वैसे हम आपको एक विशेष पुरातन इतिहास सुनाते हैं, उसको श्रवण करो, बहुत विशेष पुण्य। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश जिसने आदि शक्ति बनाया है, एक बार ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक तपस्या की उन्होंने और भगवान विष्णु जी ने तपस्या की। अब विष्णु और भगवान जो महेश जो है सब मिलकर के उस आदि शक्ति की आराधना करते हैं। पर उस श्वेत दीप समासाध चकारा विपुलम तपः वर्षाणामयुतम यावद ब्रह्म विद्या परतये। विष्णु भगवान ने 1000 वर्षों तक तपस्या की, तपस्या करके सन्मुख आए और ब्रह्मा जी के बाद विष्णु जी तपस्या की और इन सबने तपस्या करके एक दूसरे से कहने लगे कि श्वेत द्वीप में मैं सुमेधा ऋषि ने कहा है सुरत राजा से, वैसे एक दूसरे को अपना कहने लगे सर्वश्रेष्ठ हैं हम श्रेष्ठ हैं। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं पृथ्वी का रचयिता हूं, मैंने सब रचा है, मैं सब बनाता हूं। एक देशो ब्रह्मापि परमालुदे। ब्रह्मा जी ने तपस्या करके जब विष्णु भगवान से कहा तो विष्णु भगवान ने कहा अरे चतुर्मुख ब्रह्मा चतुर्मुखो भी राजेंद्र तथे निश्चिता सिराज। अरे मूर्ख खल स्थलक बल खल, तुम मूर्ख हो। विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तुम मूर्ख हो। अरे बोले हम विष्णु सर्वम विष्णु मयम जगत, इस संसार के जगत में विष्णु की ही माया, मेरी ही माया है। तुम कह रहे हो मैं बड़ा हूं, अरे मैं तुमसे बड़ा हूं। अब एक दूसरे की वह मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। अब ये जो बार बार मैं शब्द है ना, इसीलिए कभी जीवन में ये नहीं कहना चाहिए कि मैं करा रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अरे करने वाला कोई और है, कराने वाले वो हम बैठे हैं, हम तो निमित्त बने हैं, हमें सामर्थ्य थोड़ी है उस भगवती कथा श्रवण करने की और आपको हम सुना सके। कहा ही न सके साहस, इसलिए उसकी गुणानुवाद हुई करने में समर्थ नहीं है। फिर वह तुम
क्रिया बल हो विश्व रजोगुण समाश्रिता। विष्णु भगवान ने कहा, अरे ब्रह्मा जी, तुम रजोगुण से परिपूर्ण हो, तुम क्या रजोगुण समाश्रिता तुम नहीं हो। अरे तुमको पता नहीं, विष्णु भगवान ने कहा कि मेरे जो कान से मधुकैटभ हुए थे वो मैंने मारा है। बार बार जब ऐसा कहा, सुनीता ऋषि ने कहा कि जो मधुकैटभ को मारने वाली जो महामाया है वो विष्णु भगवान में सामर्थ्य नहीं था, पर उस महाभगवती महामाया आई और उसने उस मधुकैटभ का मर्दन किया है। वो महामाया जिसके मधुकैटभ दानवों का वश है। माया तुम रक्षितो शरणम मे दानवाभ्याम प्रणीतः। दानव सब लोगों ने देवताओं को पीड़ित किया था, तब उस भगवती ने, आदि शक्ति ने विष्णु भगवान के कहने आशीर्वाद प्रदान किया और वह उस मधुकैटभ का वध किया। ऐसा बार बार कहने लगे। तब इतनी में अब ब्रह्मा जी ने कहा मैं बड़ा, विष्णु कह रहे हैं मैं बड़ा। अरे मैं सब सुना तो वह एक दिव्य वाणी सुनाई। कौन सी? वचनम दिव्यम संज भूमो कतोत्तमा जगुर्मातो गृहस्थ लिंगधो दर्शना। ब्रह्मा विष्णु जो थे ना, अब एक दूसरे के कह रहे मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। इतने में देखा लिंगवधो दर्शनम, उन्होंने लिंग का दर्शन किया, शिवलिंग का दर्शन किया और शिवलिंग का दर्शन करके कहते हैं अरे ये कौन है। अब ब्रह्मा विष्णु जब देखा ये लिंग कौन है, तब एक वाणी वहां पर आकाशवाणी हुई। पाताल विष्णु ब्रह्मश्चाकाशमेव च परि मातुर्महालिंग स्वभस्ते परः। बोले सुनो, अब कौन बड़ा है कौन छोटा है इसका निर्णय हम करेंगे, आकाशवाणी ने कहा। और आकाशवाणी महालिंग थे, उसने कहा कि सुनो विष्णु भगवान तुम पाताल जाओ और ब्रह्मा जी का जाओ स्वर्ग जाओ और जाकर के इस लिंग का छोड़ ढूंढो। तुम विष्णु भगवान से कहा पाताल चले जाओ, ब्रह्मा जी का जाओ स्वर्ग लो, और जो मेरे इस लिंग का छोड़ ढूंढ करके लाएगा तो उसको समझ लेंगे कि वो कौन बड़ा है पहले। अब दोनों लड़ तो रहे थे, शिवजी का बिल्कुल नहीं लड़ता। समझदारी इसमें ही है कि आप ये कार्य करके बताओ, तब समझे कि आप कितने बलशाली हो। शिवश्च मस्तक प्राप्त हो, बोले वह सीधे चले तो वह पाताल में भगवान विष्णु चले गए और ब्रह्मा जी स्वर्ग लोक चले गए। अब वहां पर क्या देखा तो ब्रह्मा जी तो चले जा रहे हैं, विष्णु नीचे चले गए। विष्णु भगवान ने देखा तो भाई कोई छोड़ मिला नहीं, तो विष्णु भगवान को कहने लगे ये ठीक है, लौट के चलने में ही हित है, लौट के चलने में हित है, कहां तक ढूंढे अपनी सामर्थ्य नहीं है। आप ब्रह्मा जी थे चतुर्मुख ब्रह्मा। वृद्ध लोगों की थोड़ी बुद्धि भी सटिया जाती है उम्र के हिसाब से, तो उन्होंने क्या किया, अब शिव जी के मस्तक पर पहुंच नहीं पाए, शिव जी के मस्तक पर नहीं पहुंच पाए। ये शिवलिंग जिसको कहते हैं ना, वो साक्षात भगवान शिव है और उनका शरीर है, ऊपर शिव है, नीचे भगवान के चरण है। शिव जी की पूजन करते हैं ना, उसमें ये आता है। आपके चरण कहाँ हैं, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, प्रभु बताओ, हम उनको पखारेंगे। इस प्रकार वह क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने देखा तो भगवान महादेव के मस्तक से केतकी का जो पुष्प है वह गिर गया, केतकी का पुष्प वह गिर गया। कहते हैं आगस्त्यो और वह ब्रह्मा जी उस केतकी को पुष्प को झेल लिया और झेल करके यहाँ चले आए। और कहते हैं अब पूछा उस आकाशवाणी ने, बताओ किसने ढूंढा। विष्णु भगवान ने कहा कि प्रभु हम तो नहीं ढूंढ पाए, हम तो आप ही को सर्वस्व मानते हैं, आप ही सर्वस्व है, अब हम नहीं है सर्वस्व। ब्रह्मा जी ने कहा हमने देखा है, हमने देखा शिव जी का सर कहाँ है।
बोले कहाँ? बोले लिंगस्य मस्तकादेव गीतम केतकीदलम। बोले अभिमान ज्ञान चानीयम तदा चित्तम प्रशांतमे। बोले मैं जा रहा था, भगवान के मस्तक पर चढ़ा हुआ जो केतकी का पुष्प वो गिरा, मैंने उसको स्वीकार किया और इसकी साक्षी जो केतकी है। अब भगवान शिव ने कहा कि प्रत्यक्ष में सही में है? बोले हाँ, ये केतकी का पुष्प जो है उसके प्रमाण है। केतकी ने भी झूठ बोल दिया ब्रह्मा जी के कहने पर। अब ब्रह्मा जी के कहने पर वह केतकी का पुष्प जब झूठ बोल गए तो तब है जो आदि शक्ति है वहां पर 3 स्वरूप में अवतरित हुई। तो उन्होंने कहा अरे ब्रह्मा जी आप झूठ बोल रहे हैं। सब भाव खड़े थे। शिव जी ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने नहीं देखा। ब्रह्मणो वाक्यम ना दृष्टा केतकीदलम। केतकी तुमने नहीं देखा, तुम झूठ बोल रही हो। और ऐसे कह करके उन्हें भगवान शिव ने उनसे कहा सुनो, मेरी पूजन में केतकी का पुष्प आज के बाद नहीं चढ़ेगा और इस पृथ्वी भूमंडल पर ब्रह्मा जी आपका कोई पूजन नहीं करेगा। ऐसा श्राप दिया कहा। फिर वह शिवलिंग पर मस्तक पर चढ़ा हुआ जो पुष्प है उसको परित्याग कर दिया और कहते हैं केतकी कथा नदी बोला आज के बाद मेरे ऊपर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ेगा। और वह फिर उस भगवती जो है महामाया वह अपने स्वरूप में अवतरित हुई और अवतरित होकर के उन्होंने कहा कि सुनिए पाप भयम हरि अवतार करो देवो नानायो निस्मादवा। अब सुमेधा जो ऋषि है उन्होंने सुरत राजा और वैश्य से कहा कि सुनो, अब संसार को छोड़ो छाड़ो और जिस माया शक्ति ने महामाया प्रकृति स्वरूप है उस भगवती आदि शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु और महेश को बनाया, उसकी माया की कथा श्रवण कराता हूं मैं आपको। नूनम माया बलम चेत माधवोपी जगत गुरु। वह संसार में स्तंभ जो तीर्थ है, जगम तीर्थ है, सभी जो भगवती ने बनाया है। और जो ब्रह्मा विष्णु को महेश को बना सकती है तो वो क्या नहीं बनाने में सामर्थ्य है। चलिए उस राज राजेश्वरी भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं। दुर्गा महारानी की जय। ऐसी भगवती को उन्होंने जब प्रणाम किया और वह जगदम्बा वहां पर प्रकट हो गई और प्रकट होकर के वह ब्रह्मा विष्णु से कहा कि सुनिए, अब तुम ब्रह्मा जी सृष्टि को रचो। रचने के बाद ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि दिमाग तुमने लगा चुके हो झूठ बोलने में। तुम्हारा काम है रचने का, रच करके अपना कार्य करिए। और वह रचने के बाद कहने लगे नाना रूप धरा देवी नाना शक्ति समन्विता। और वह विष्णु भगवान से कहा कि तुम पालन करिए और महादेव से कहा आप श्रृंगार करिए। और फिर भगवती ने अपने अपने नाना रूप जगदम्बा प्रकट हुई और प्रकट होकर के उन्होंने अपने शरीर से 3 देवियों को बनाया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो ब्रह्मा जी के लिए सरस्वती देवी, विष्णु भगवान की लक्ष्मी देवी और काली भगवती को धारण करने वाली जो शक्ति है वो महादेव से कहा कि तुम इस महाशक्ति जो है ना, क्रोध शक्ति को तुम ही संभाल सकती हो। क्योंकि महादेव जो है ना सोम स्वरूप वाले हमेशा शीतलता रहते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। करुणा के भगवान अवतार हैं, इसलिए महादेव के लिए भगवती काली को प्रदान कर दिया और काली को प्रदान करके कहते हैं अब इस संसार का आप वह पालन संहार और सृजन करिए। रचिए, पालन करिए, संहार करिए, सृजन करिए, आपको जो लगे, पर नियम के साथ लेकर के आप इस संसार का कल्याण करिए। और नाम इसी प्रकार भगवती के आदेश से वह उस महामाया ने विष्णु भगवान ने अपनी 24 अवतार रखे और 24 अवतारों की दिव्य कथा उस प्रभु ने व्यास जी ने 18 प्रहण लिखी। अब
व्यास जी ने कहा कि जनमेजय सुनो, दुष्यस्य जननीं चैव देवी सगदारंबिका पुरुषंरज्जमेकात ब्रह्मांड नाट्यम। बोले भगवती की आदेश से ब्रह्मांड में ये नाटक चलता है, ये स्वप्न चल रहा है, ये स्वप्न है, इसको देख रहे हैं हम, ये जीवित स्वप्न है। ये एक सो जाते हैं ना, हम सो गए, कहा बोले गुरु जी हम तो सो रहे थे, अब हम तो अमेरिका पहुंच गए, अमेरिका नहीं देखा आपके, अरे हमारे सियानों नहीं देखा, फिर आप अमेरिका कैसे पहुंच गए? बोले स्वप्न में पहुंच गए। और एक स्वप्न ये होता है जीवित स्वप्न देख रहे हैं, इसलिए महादेव ने कहा है भगवती से, उमा कहो में अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, उमा कहो अनुभव, मैंने अनुभव किया है संसार में, अरे कोई किसी का नहीं है, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत भगवान का भजन है। ये शरीर है, आज यौवन है, कल नष्ट हो जाएगा, इसकी गति जो आपकी है, च्यवनप्राश खाने वाले की गति होगी वो हमारी होगी, सो की रोटी खाओ तो गति वही होना है, च्यवनप्राश खा लो, स्वर्ण भस्म खा लो, लोहा भस्म खा जाओ तुम तो, स्टील भस्म क्यों नहीं खा जाओ, जो नहीं है वो खा जाओ। आजकल क्या नहीं खाते लोग, पर क्या है संसार में जो शरीर जो है उसकी गति अंत में नाश ही होना है। कितना ही क्रीम पाउडर लगा लो, मन आपका पवित्र नहीं है ना तो सुंदरता दिखने से मतलब नहीं है, सुंदर बहुत दिख रहे, अंदर केजी चल रही है आपके मन में। तो भगवती क्योंकि परमात्मा अंदर बैठे, अंदर हृदय बैठे, इसलिए महादेव ने कहा सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत दिख रहा है, ये जगत है ना, इसको हम स्वप्न में देख रहे हैं, और जिस दिन हमारी निद्रा खुलेगी, मृत्यु जिस दिन आएगी उस दिन हमारी निद्रा खुलेगी, और छोड़ करके जब संसार जाएंगे हमारा स्वप्न जीवन स्वप्न नष्ट हो जाएगा। एक स्वप्न सो जाते हैं और सोने के बाद उठने से पहले तक दिखते हैं, और दूसरा नहा धो करके क्रीम पाउडर लगा के चलो सपना शुरू हो गया, पत्नी बच्चे सब में लग जाते हैं, और शाम को पहुंचे बेचारा दिन भर का भूखा प्यासा पहुंचा, फिर स्वप्न में व्यवस्था करी, अरे आ गए तुम, मैं का दिन भर से बैठी हूँ, मैंने बहुत काम किया है, ऐसा कहते हैं। हाँ भैया हम तो वहां हवा पंखा में बैठ करके हवा ले रहे हैं, अरे ले रहे हैं, दिन भर से बोले जा रहे हैं, जल का कोई नहीं पूछता भैया, अब तुम सब तो जल माताएं पी लेती हो, हम सबको जल तक ही नहीं पूछता, सब देखते हो वहां से रोज तक पर पहुंचे कौन यहाँ तक, बात कोई भक्त आए तो कहां से आए। इसीलिए महादेव ने कहा है कि जननी इस संसार में भजन ही सत्य है, बाकी जगत सब सपना है। यही सुमेधा ऋषि ने सुत राजा को बताया, और तुम उस आदि शक्ति की आराधना करो। तब वह सुमेधा ऋषि ने उनके लिए कौन सा मंत्र प्रदान किया, नवाक्षर मंत्र प्रदान किया, नवारण मंत्र प्रदान किया भगवती का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, भगवती का महामंत्र प्रदान किया, और बीज मंत्र प्रदान करके कहने लगा जाओ तुम तपस्या करो। अब दोनों ने मिलकर के अघोर तपस्या की, कौन ने? वैश्य ने और सुमेधा इसी के कहने पर सुरथ राजा ने, और दोनों ने मिलकर नित्या परा देवी कारणानां च कारणः वर्तते सर्वभूतेषु शक्ति सर्वात्मनः नृपा। दोनों ने मिलकर पराशक्ति आदि शक्ति की वह बीज मंत्र से वह भगवती की स्तुति और भगवती का तप प्रारंभ कर दिया, और इतना तप प्रारंभ किया है, ऐसा तप किया है, अघोर तप किया। 1000 वर्षों तक वह नवाक्षर मंत्र जो है, नवारण मंत्र है, उसका उन्होंने विधिवत प्रारंभ किया, और चैत्र मास और चैत्र से प्रारंभ किया, और आश्विन के नवरात्र तक 1 वर्ष हो गया, और वह तब चलता रहा। भगवती ने उन्हें दर्शन नहीं दिया, फिर 1 वर्ष से थोड़ा और 1-2 महीने आ गया है, तो भगवती ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया। अब स्वप्न में दर्शन दिया तो कहते हैं
नवरात्रि की विशेष आराधना होती है चैत्र में, और जिसको कहते हैं चैत्र नवरात्रि होती है, एक बासंती नवरात्र होती है, एक शारदीय नवरात्र होती है, चैत्र की और कुमार की। और जो गुप्त नवरात्रि ये चल रही है, एक माघ की नवरात्रि होती है, एक आषाढ़ की नवरात्रि होती है। इसमें जो भगवती के घरों अपने अपने घरों में जो सप्तशती का पाठ जो करा देते हैं ना, वह भगवती के पाठ होने से सप्त जन्मार्थ तई घोड़े ब्रह्म हत्या समेर अपी। देखो भगवती की कृपा है, ये नहीं रख दीजिए मैया, ठंडा बहुत है, गला बंद हो जाए, बड़ी गति है संसार में जीव। तो अब नवारण मंत्र जो दिया और भगवती की सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर दिया, कौन ने? जो सुरथ राजा है। और नवारण मंत्र कौन कर रहे हैं? वैसे दोनों मिलकर के भगवती के नवारण मंत्रों की अघोर तपस्या करते हैं। कहते हैं सप्तशती में आया है, बोले भगवती के एक बार जहां मंत्र होते हैं, सप्त जन्मार्थ तई घोरी ब्रह्म हत्या समय रपी 8 मांत्रेण मंत्राणाम मुच्यति सर्वकल विषय। भगवती के रहस्य में आता है सप्त जन्मार्थ तई घोरी, 7 जन्मों में जिसने अघोर पाप किए हों, अघोर पाप। अब अघोर पाप अब गिर के कहां बताएं, समझ लीजिए। अघोर पाप अनजाने के किए हुए, जानकर किए नहीं कि गुरु जी ने कहा भैया सप्तशती का पाठ करवाओ, खूब पाप करो, साल में आके पाठ करवा दो, सब खाता क्लियर। ऐसा नहीं है। अनजाने के भगवती कर्म को क्षमा करती है, जानकर किए होते हैं तो महिषासुर, रक्त बीज, सुम्म निसुम्म, चंडमुंड इन जैसी गति कर देंगे हमारी, और बार बार रोक देकर के हमें प्रहार करेंगे धीरे धीरे। तो कहते हैं जहां एक बार सप्तशती का पाठ होता है ना, ब्रह्म हत्या समय अभी, यदि किसी ब्राह्मण का भी आपने अपमान कर दिया हो अनजानी में, अनजान कर किया हुआ, 8 मात्रेण मंत्राणाम मुच्यते सर्वकल विषय। भगवती जो है, जिनके घर में नवरात्रि में, कुमार में, चैत्र में, शारदीय नवरात्र हो, माघ की नवरात्रि हो, आषाढ़ की 4 नवरात्रि होती है, तो प्रत्यक्ष है, जो गुप्त है, जो जिनके घर में दुर्गा सप्तशती का एक बार वर्ष में पाठ जरूर कराना चाहिए। इससे मुच्यते सर्वकल विषय, उसके सभी पाप जो भगवती नष्ट कर देती। कोई जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। एक बार जहां पाठ हो जाए और जहां पर निरंतर पाठ हो रहे हो, जहां निरंतर पाठ हो रहे हैं, सप्तशती में ये भी लिखा है जहां भगवती एक बार, जहां पर भगवती का पाठ हो जाता है तो भगवती जो है उस स्थान को देवी मय बना देती है। वह भगवती भैया बचा के रख रहे हैं, पानी ही बचा रहे और क्या बचा पाएंगे भैया। इसीलिए भगवती के जो पाठ करते हैं, अब उन्होंने जब भगवान का भजन भगवती का किया तो भगवती ने उन्हीं स्वप्न में दर्शन दिया। अनुष्ठान जब हुआ तो अष्टम्याम वा चतुर्दश्याम नवाम्बस्याम प्रसीसता कर्तव्यम पूजनम देव ब्रह्मश्चंद भोजना। अष्टम्याम चतुर्दश्याम, अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी तिथि के दिन भगवती की आराधना करना चाहिए। और अष्टमी नवमी जो है शुक्ल पक्ष की, और चतुर्दशी जो है वह कृष्ण पक्ष की लिए है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी कृष्ण पक्ष के लिए है। आगे प्रतिपदा से जो नवमी तिथि होती है उस पर शुक्ल पक्ष में भगवती का अधिकार है। भगवती संसार का कल्याण करती है। फिर उन्होंने जब भगवती ने स्वप्न में दर्शन दिए उनके लिए सुरत ऋषि को, वैश्य को, उन्होंने कहा नहीं भगवती हमें ये स्वरूप नहीं, आपका प्रत्यक्ष रूप में आप हमें प्रदान करिए आपका स्वरूप। फिर उन्होंने बिल्वपत्र ग्रहण करके भगवती की अघोर तप प्रारंभ किया। अब सप्तशती का पाठ करें, अष्टमी के नवमी चतुर्दशी जो है करें, देवी की आराधना प्रारंभ कर दी और पाठ करें, इतना पाठ करें, इतना पाठ करें, और श्री भगवती दर्शन नहीं दी। देखो ऐसा होता है। अब दर्शन ऐसे थोड़ी प्रदान करती है,
वो जो पुष्प गिरता है वही कृपा समझिए, वही इच्छा है उनकी। ये भगवती की विशेष पुण्यमयी कथा है। अब जब उन्होंने देखा कि वह आपने दर्शन नहीं दिए, फिर उन्होंने जल भी ग्रहण बंद कर दिया, जल ग्रहण बंद कर दिया, फिर भी भगवती ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। शुक्ल पक्ष में नवरात्रि पुनः आ गई, फिर प्रारंभ कर दिया पाठ। आज सुनिए शुक्ल पक्षे तो नवरात्रम अमृतम स्वम करोति भाव संयुक्त सर्व कामानुवापुत्रात्। बोले चैत्र की और आसुर की नवरात्रि में विशेष ऐसी सब पाठ प्रारंभ कर दिया, और जल भी ग्रहण नहीं किया, वायु भी कम ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। फिर भी भगवती ने भैया दर्शन नहीं दिए। उन्होंने कहा कोई हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया है। गुरु जी ने कहा था कि भगवती जो है वह अपना स्वरूप का दर्शन देगी, और भगवती अपनी बोले हमने तीनों चरित्रों का बार बार पाठ कर दिया है, फिर भगवती हमें। फिर उन्होंने सूखे पत्ते, बेलपत्र के सूखे पत्ते ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। बोले काम करो, सूखे पत्ते ग्रहण करो। फिर ऐसे ही करते करते 3 वर्ष की तपस्या हो गई, 3 नवरात्रि आ गई, फिर भी भगवती ने दर्शन नहीं दिए। 3 वर्ष, 1 वर्ष त्रयम कृत्वा एवं वर्ष त्रयम कृत्वा, 3 वर्ष हो गए, फिर भी भगवती ने दर्शन नहीं दिए। वैश्य ऋषि के, वैश्य के लिए और वह सुरत राजा के लिए। तब सुरत राजा ने सोचा, इति संचित मनसा राजा कुंडम एव चकारहा। उन्होंने एक हाथ चौड़ा लंबा त्रिभुज रूपी एक कुंड बनाया। भगवती की जो हवन होता है ना, त्रिभुजाकार में करना चाहिए। चतुर्कुंड तो होता ही है, पर इसमें लिखा है देवी भागवत में त्रिभुजाकार भगवती की जो है कुंड बनाकर के हवन करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने वह त्रिभुज रूपी वह एक हाथ प्रमाण करने वाला, वह उन्होंने यजमान के हाथ से प्रमाण वाला एक कुंड बनाया। संसस्काभाव कमलाज वेशो इति मानवः। बोले त्रिकोणम सुस्थिरम सौम्य हस्तमात्र प्रमाणतः। ये श्लोक है इसमें, त्रिकोणीनम सुस्थिरम सौम्य। त्रिकोण वाला उन्होंने कुंड बनाया, और उसमें कैसा हवन किया पता है आपको? सुरत राजा अपना शस्त्र लिया हुआ, जो शस्त्र तलवार साथ थी ना, और कहते तस्य वैश्योप दीनों स्वभक्षितम एव च रुधिरेण बलम चास्य दशको तत्रोद्यतः। उन्होंने सुरथ राजा ने अपने शरीर को काटे, और काट करके अपने शरीर का जो मांस है उस यज्ञ कुंड में छोड़ना प्रारंभ कर दिया। कैसे? जुहासावो निजम मांसम, जुहासावो निजम मांसम, निज मतलब स्वयं का मांस, छित्वा छित्वा पुनः पुनः काट काट करके वह बस उसमें अग्नि कुंड में डालना प्रारंभ कर दिया। और जो भैंस था वो काट काट के अपने शरीर का रक्त छोड़ना प्रारंभ कर दिया। ऐसे सुरथ राजा है, कोई कर सकता है ऐसी भगवान की भक्ति? पर गुरु ने कहा था, सुबेदा ऋषि ने कहा था कि भगवती आएंगी, जितना अघोर तप हो सके उतना अघोर तप करिए। तथा वैश्यों की बोले अपने शरीर का जो पूरे अंग काट काट कर उसमें डालना प्रारंभ कर दिया। फिर भी वह भगवती ने देखा कि अरे ये तो मान ही नहीं रहा है। फिर कहते अपनी तलवार निकाल करके तो तत्काल उन्होंने बोले मांस से काम नहीं चलेगा। उन्होंने अपने शरीर से जो गर्दन है उसको काटना, जैसे ही तलवार अपनी गर्दन पर रखी तो भगवती साक्षात अवतार ली। बोल भगवती महारानी की जय। भगवती दत्ता प्रत्यक्षम दर्शनो तयो प्राह विद्यावरो भांत दृष्टा तो भगवती ने दोनों के हाथ पकड़ लिए
और हाथ पकड़ के कहते हैं परम वरम भो राजन तत्ते मनसि वांछितः तुष्टं तपसा देव भक्तो सोतुं मनोमनः। तुम्हारे मन में जो भी मनोरथ है वो मनोरथ उससे मांगो। आज भगवती से जो भी मनोरथ है मांग लीजिए, कृपा मांगिए। धन ऐश्वर्य मांगोगे तो पुत्र सब छुड़ा लेंगे, कृपा मांगोगे तो सब राइट रहेंगे। कृपा में वो सिंह पहुंच जाएगा, जो युधिष्ठिर करेगा ना, कोई भी जैसे होता था ना तो पहले सिंह आक्रमण करता था और सिंह पर आक्रमण किया, भगवती फिर क्रोध में आई, देखते हैं कौन सा दुष्ट है। इसलिए भगवती से कहे जी विधि हो नाथ है तो मोरा मैया करहु तो बेग दास मैं तोरा। सभी वैश्य सुरथ राजा है और वैश्य ने भगवती दोनों से कहा जे विधि हो नाथ ही मोरा करहु सभी दास में तोरा। जिस विधि से भगवती मेरा हमारा हित हो उस विधि से हित करने वाली कृपा पर हम पर बनाइए। करहु सुबेग दास में तोरा, भगवती मैं आपके चरणों की सेवा कर रहा हूँ। और जिस विधि से हमारा हित हो, भगवती अष्टभुजा दुर्गा के रूप में अवतरित हुई और कहा कि वर मांगो। तब है राजन ने कहा वचनम राजो काम चोबावरान्विता देहि नित्यं निजम राजम हम शत्रु बलम बलाल। सुरथ राजा ने कहा कि मुझे एक वर प्रदान करिए। बोले मेरा जो राजपाट छिन गया है वो राजपाट मुझे मिल जाए, मेरे पत्नी बच्चे मिल जाए। अब देखो इतना मेहनत किया और रहा राजपाट के चक्करों में सुरथ राजा पड़ गए। देखो अरे तुम जिसकी कल्याण की कामना करोगे एक दिन ऐसे काम कर देगा, तुम्हारा यह कल्याण कर देगा। हर माता पिता चाहते हमारे पुत्र का कल्याण हो, पर अब कई ऐसे कृत्य कर जाते कहने में शर्म आती। ऐसे ऐसे भी पड़े हैं, उनको महिषासुर की संज्ञा दे सकते हैं। अब तुम तो सोच रहे हमारा पुत्र की आयु लंबी हो जाए, पर वो कृत्य ऐसा कर रहा है कि उसको लंबी आयु की कामना नहीं कर सकते। ऐसे दुष्ट, इसीलिए भगवती से कहा कौन ने? सुरथ राजा ने, हमारे पुत्र को संतति को सद्बुद्धि प्रदान करें, आपकी भक्ति करते रहें और जब मैं जाऊं तो वह जो कहते हैं सभी संहार होगा। भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और हद शत्रु बलम बलाल, हाँ जाओ। अब जैसे ही प्रविष्ट हो गए तो शत्रु अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारा राजपाट मिल जाएगा। अब वैश्य से पूछा भाई मांगो क्या? तो वैश्य ने कितनी अच्छी बात की पता है? बोले अब जो भगवती ने कहा कि सुनो, सुरथ राजा से एक बात और कही, तुम 10 वर्ष सहस्त्रों तक अपना राजपाट करो, अंत में सावर्ण भविता मनु, आग में अगले जन्म में मनु राजा के नाम से आप प्रसिद्ध होंगे। और वैश्य ने कहा कि प्रभु मैं ये सब नहीं मांगूंगा, ये पत्नी बच्चे पुत्र भाई इन सब के लिए मैं नहीं मांगूंगा। बोले मुक्त महादीवा, आप तो मेरी मुक्ति करो बस, और मैं अपनी मुक्ति चाहता हूँ। पत्नी बच्चे को अपना मुक्ति स्वयं कर लेंगे, हमको भगा दिया मैं उनकी क्या रक्षा करूँ? अरे जब उन्हें हमको भगा दिया है, अब मैं तपस्या मैंने करी, फल उनको प्राप्त हो जाए, ऐसा थोड़ी होने देंगे। बोले आप तो नामी ग्रहेण कार्यम में न पुत्रो धनमेव च, न मुझे घर का कोई कार्य चाहिए, न पुत्रेण धनमेव च, न पुत्र के लिए धन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मेरे लिए। आप तो भगवती से निवेदन भैया आपकी कृपा बनी रहे। और भगवती ने कहा कि सुनो, संसार में आपका कल्याण होगा और मेरी भक्ति आप निरंतर करती रहोगी। ऐसी भगवती ने वैश्य पर कृपा की, सुरथ राजा पर कृपा की, और कृपा होकर के भगवती ने ज्ञान वैराग्य भक्ति के अनंत आशीर्वाद उन्हें प्रदान
प्रदान किया। और वह सूरत राजा घर पे आए, अपना राजपाट संभालने लगे। वैसे अनंत भक्ति करके वह सूरत तो अपने परिवार में लालन पालन करने लगा। और वैसे जो था भगवती की दिव्य शक्ति आनंद लेकर के भगवती कृपा प्राप्त करने लगा। परमानंद भगवती का स्वरूप है। अब व्यास जी ने कहा कि जन्मेजय भगवती आदि शक्ति ऐसी कृपा करती है, आज भगवती से ही मांगो, क्योंकि आज नवम स्वरूप भगवती का सिद्धिदात्री चा, नवम सिद्धिदात्री चा नव दुर्गा प्रकीर्तिता। आज भगवती का जो स्वरूप है सिद्धि प्रदान करने वाली है। अब जिनने 9 दिन कथा नहीं सुनी वो आज कथा सुन करके भगवती से प्राप्त कर लो जो कुछ मांगना है। क्या मांगेंगे? सब तो दिया है मैया ने, और क्या मांगेंगे? अब तो कहे अब अगला जीवन जो है ना आपकी सेवा में लगाना। यदि जन्म जन्म प्रभु आपकी सेवा करते रहे, हमारी संतति आपके सदमार्ग पर तो चले, पर ये संसार जो है, इस संसार में जीवन मिला है, भगवती आपके चरणों की कृपा बनी रहे। और सबसे निवेदन करते हैं कि भगवती इस संसार में प्रत्येक जन जो है आपकी पुत्र है, आप जगत की माता है। हे जगत जननी, आपकी चरणों की हम वंदना करते हैं और सभी को सद्भावना रूपी आशीर्वाद प्रदान करें। देखो जहां जहां तक ये वाणी जा रही है, सद्भावना रखिए। समय का कुछ कह नहीं जा सकते। आज अहंकार है, कल कहो तो ये संसार अहंकार रूपी संसार में जाकर के अग्नि में दग्ध हो रहा हो। आज किसी को जीतना है तो प्रेम से जीतो। अरे बल से डरा करके जीतना, ये जीतना थोड़ी है। ये डरा करके जिताना, सामने हृदय से आपका सम्मान करें। अब डर करके तो शेर का भी लोग भैया साहब सिंह है, पर उस भगवती के सन्मुख सिर्फ परिवार को आपने देखा है। सिर्फ परिवार क्या है? शिव जी और भगवती माता पार्वती बैठी हैं, तो शिव जी का जो वाहन है वो वृष है, वृष है। भगवती का वाहन सिंह है। अब दोनों की नहीं पड़ती जंगल में, और वहां पड़ती, उनके झटकी पटाख नहीं करना। अब गणेश जी का जो वाहन में मूषक है और कार्तिक भगवान का मोर है। अब उन दोनों की नहीं पड़ती, फिर भी मन भांजी पटाख नहीं करता। भगवान शिव जी के गले में सर्प है और सर्प की और इनकी मोर की नहीं पड़ती, सर्प की और चूहे की नहीं पड़ती इधर, और इन दोनों की नहीं पड़ती मोर से। कहीं सर्प दिख जाए तो मोर अटैक कर जाए। इसीलिए संसार में बलपूर्वक किसी को मत जीतो, हृदय से प्रेम से दिल से जीतो, वो आपको आशीर्वाद मिलेगा। और तुम बलपूर्वक बलता से कठोर बन के तुम जीत रहे हो ना, सामने तो हजूर जी हजूर कर रहा है और मन में कितनी दे रहा है, समझ रहा है। इसीलिए भगवती से निवेदन करें, जगदम्बा सबका कल्याण करिए और सबको सद्भावना प्रदान करिए। आइए।